दोस्तों, आपका स्वागत है करियर गुरु पे। मैं हूं आपका होस्ट और हम्म। दोस्त प्रदीप। आज मेरे साथ है एक बहुत खास मेहमान, बॉबी मेहता। बॉबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर गुरु चैनल पे। Thank you, Pradeep. Glad to be here. थैंक यू। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज आप हमें क्या बताने वाली हैं, किस करियर जर्नी के बारे में बताने वाली है। मैं आपको जानता हूं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं उसको जानने के लिए। तो आप थोड़ा हमें उस बारे में बताइए। Pradeep, I work in the airline industry. मैं हमेशा से ही एयरलाइंस में रही हूँ. अराउंड 25 साल हो गए मुझे एयरलाइंस में रहते हुए. वाह। I start right now. I am living in Singapore और अरे मैं वाह। यहाँ पे एक काफी इंटरनेशनल एयरलाइंस में काम करती हूँ. अरे वाह। लेकिन इट्स बीन इन स्टेजेस. पहले मैंने एयरलाइंस एज अ फ्लाइट अटेंडेंट ज्वाइन किया था. आजकल तो देयर आर लॉट ऑफ नेम्स फॉर इट. कैबिन क्रू, एयर होस्टेस बोलते हैं पहले. आई थिंक नोबडी रियली यूजेस दैट वर्ड एनीमोर. It's either cabin crew or flight attendant. ज्यादातर So लोग I शायद हमारे flew. दर्शक एज एयर होस्टेस ही जानते होंगे उसको। जब बाहर के लोग हैं जनरली इंडिया में होस्टेस बोलते हैं, बट इफ यू हाँ। कम आउट देन मोस्टली कैबिन क्रू एंड फ्लाइट अटेंडेंट इज द टर्मिनोलॉजी जो जनरली यूज होती है अच्छा अच्छा एयरलाइंस अच्छा। में. सो सो आई मैं 12 साल तक 12.5 साल तक मैंने फ्लाई किया एज अ कैबिन क्रू. अच्छा और अब मैं एज अ ग्राउंड स्टाफ काम करती हूँ फॉर एन एयरलाइंस. आई टुक अ ब्रेक फॉर अ व्हाइल ड्यू अच्छा टू मदरहुड. अच्छा Or yeah, right now I'm working for the airlines as in operations. अच्छा जी। Very much a shift job and very much like flying. अच्छा अच्छा। आपने अपना नाम बॉबी बताया, मैंने आपका बॉबी मेहता आपका नाम बोला। आप कह रहे हैं आप सिंगापुर में हैं, लेकिन आप मूल रूप से भारतीय हैं, राइट? हाँ आप जी, बिल्कुल. आपका जन्म, आपकी अपब्रिंगिंग ये सब इंडिया में हुई थी। थोड़ा हाँ उसके जी, बारे में बिल्कुल. बताइए, आप कहाँ से आती हैं। और फिर हम थोड़ा एयरलाइंस करियर और एयर होस्टेस बनने की आपकी जर्नी और उसके आगे की जर्नी के बारे में बात करेंगे। हम लोग पंजाबी हैं पर हम अच्छा कभी रहे नहीं पंजाब में. बिकॉज माई अच्छा डैड वॉज इन द डिफेंस सर्विसेज. तो अच्छा। हम हर 2-3 साल में, जैसे आप जानते हैं, सब ट्रांसफर हो जाती थी हम लोगों की. तो हम कभी पंजाब में बिल्कुल ऐसा रहे नहीं. मोस्टली बिल्कुल। वी लिव्ड इन साउथ इंडिया. अच्छा अच्छा तो पढ़ाई हर जगह हुई है, which kind of gives you a little cosmopolitan look to अच्छा अच्छा। you get a variety of staying in a lot of places. Kind of your outlook changes. बिल्कुल। So general, yeah, this is all about my journey towards till graduation, I guess. So उसके बाद मैंने सोचा था क्या करूं. So obviously at that age हर कोई चाहता है कि मैं व्हाट आर द करियर चॉइसेस. तो उस समय काफी कम होती थी. दिस इज लाइक अराउंड 23 इयर्स बैक कि क्या करना है लड़कियों को. सो हाँ। आई डिड. सो आई ट्राइड लॉट ऑफ ऑप्शंस एक्चुअली, इंक्लूडिंग आई गॉट इनटू अच्छा इंडियन आर्मी. अच्छा अच्छा। नहीं, सो मैं आपने कहा आप आर्मी तो बैकग्राउंड से आते हैं और बहुत कॉस्मोपॉलिटन बैकग्राउंड हो जाता है। आप वैसे पंजाबी है लेकिन आप साउथ इंडिया में ब्रॉट अप हुई, तो ये बिल्कुल सही बात है। पर मैं ये भी सुनता हूँ कि अगर आप बहुत ट्रैवलिंग जॉब आपके पेरेंट्स का है, आर्मी बैकग्राउंड के बच्चे जो होते हैं उनके स्कूल के फ्रेंड्स थोड़े कम बन पाते हैं क्योंकि उनके इतने स्कूल्स बदलते हैं। तो क्या ये बात भी सही है? क्योंकि होता क्या है हाँ, कुछ कि हद हम तक, लोग बट कई इट बार अपने डिपेंड्स. स्कूल के फ्रेंड्स, अपने सीनियर्स को देख के अपने करियर के गोल्स बनाते हैं। खास करके मैं छोटे शहरों की अगर बात करूं, मैं भी एक छोटे दैट्स शहर से ट्रू. आता हूं, तो वहाँ क्या होता है कि उतनी करियर गाइडेंस मेंटर या करियर मेंटरिंग सिस्टमैटिक वे में नहीं मिलती है। तो कई बार हम ये देखते हैं कि अच्छा हमारे फ्रेंड क्या कर रहे हैं, हमारे जी, सीनियर बिल्कुल. क्या कर रहे हैं, जिनको हम कुछ सालों से देख रहे होते हैं, कंटिन्यूटी होती है और उसके हिसाब से हम कहते हैं अच्छा चलो मैं भी ये कर लेता हूँ। आपके केस में मुझे या क्या वेरी वैसा ट्रू. था या आपको अपने से ये कई सारी चीजें सोचनी पड़ी कि अच्छा अब मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, फ्लाइट अटेंडेंट के लिए तो मेरे कोई हेल्प नहीं था. इट वाज जस्ट माय ओन आइडिया. हम्म। लेकिन गेटिंग इनटू आर्म्ड फोर्सेस या ये सब तो काफी हाई, बहुत सारे चैनल्स थे मेरे पास, बहुत सारे लोग थे बात करने के लिए. अच्छा। वो अकेली नहीं, मैंने काफी चीजें ट्राई की एट दैट टाइम. बिकॉज आपके दिमाग में उस वक्त होता नहीं आपने करना क्या है. बिल्कुल तो बिल्कुल काफी चीजों में अप्लाई किया, कैट किया, बैंक के पीओ, सब कुछ ट्राई कर रही थी कि बिल्कुल। लेट्स सी, जस्ट वांटेड टू डू समथिंग. हम्म। तो आई केम अक्रॉस ये एडवर्टाइजमेंट एयरलाइंस की 2-3. And अच्छा। my neighbors actually saw that and he actually asked me that I think this seems quite promising. हम्म। तो मुझे लगा इस why I was motivated towards it or why I was inclined towards it, इसलिए कहूंगी क्योंकि मुझे लगा ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग, आई एम अ ट्रैवल जंकी.
इतने साल पोस्टिंग हो के थोड़ा सा ट्रैवलिंग का शौक हो जाता है। इंडिया तो में ट्रैवल आपने जंकी बहुत सारी हूँ जगहें घूम ली होंगी या सब कुछ बहुत, देख लिया होगा। बहुत, हम्म बहुत। Still a lot of left. India is beautiful, so there are a lot of things to see. बिल्कुल बिल्कुल। फिर था ट्रैवलिंग का बहुत बहुत शौक था। फिर हम्म सोचा एंड देन इट्स टू सी द वर्ल्ड, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। हम्म बहुत शौक था। देन यू स्टे इन द बेस्ट ऑफ द प्लेसेस, यू गो टू द बेस्ट ऑफ द एंड योर इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, वो था। एंड देन यू आर पेड वेरी वेल एज अ बिल्कुल स्टार्टिंग करियर। अगर आप ग्रेजुएशन करके भी कैबिन अटेंडेंट बन जाते हो या फ्लाइट अटेंडेंट बन जाते हो, दैट्स इट्स द ऑप्शन इज ओपन, यू डोंट रियली हैव टू गो फॉर अ बिग एक्सपेंसिव कोचिंग। बिल्कुल So बिल्कुल। that was one idea which motivated me, and then eventually I thought कि आपका mindset outlook बदल जाता है जब आप travel करते हो, लोगों से मिलते हो, you बिल्कुल explore the country, you know more about the world, like exploring within इंडिया के अंदर रहकर ही मैं इंडिया के बारे में कितना जान गई कि लोग सब खिचड़ी इंडियन बोलते हैं आपको, क्योंकि आप कहीं के नहीं हो, आप हर जगह के हो। सो आई वांटेड वही चीज ग्लोबली, कि हर बिल्कुल चीज वर्ल्ड की, तो आप ग्लोबल सिटीजन बन जाओ, हर जगह को बिल्कुल देख लो थोड़ा थोड़ा। बहुत सो दैट अच्छा। डिजायर आई ऑलवेज है कि पूरा वर्ल्ड देखूं, पूरा वर्ल्ड देखूं। तो So बहुत maybe अच्छा those आपने are the प्रोसेस things. बताया और इस पे और बात करिए, लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि जो स्टार्टिंग हुई वो एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट से हुई। उस जमाने में हाँ जी, इंटरनेट ऑलमोस्ट नहीं था, मतलब हार्डली देयर वाज इंटरनेट का इतना वो नहीं था, या फोन मोबाइल्स नहीं थे, आज के जैसे इंफॉर्मेशन तो नहीं थी। तो एक बिल्कुल। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देख के कुछ हद तक कहा जा सकता है कि वो सेरेंडिपिटी भी थी कि वो एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आया। मेरा हाँ एक जी, फ्रेंड है जो पिछले इंटरव्यूज में मैं मर्चेंट नेवी के लिए इंटरव्यू कर रहा था, और उसको हाँ भी ऐसे जी, ही हुआ था कि न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देख के उसको पहली बार पता लगा था कि अच्छा ये भी एक करियर होता है, क्यों ना इसको ट्राई करें। तो ट्राई करें, स्टार्ट हाँ। वहां से हुआ, और उसके बाद हाँ ये जो जी। बाकी आपने रीजंस बताए, ये बहुत ऐसे रीजंस थे जो आपकी पर्सनालिटी से सूट करते थे। हाँ, मुझे लगा कि एक ट्राई करूँ या ना करूँ, फिर मुझे लगा हम्म कि घर से दूर जाना पड़ेगा, माँ-बाप से दूर जाना पड़ेगा, हम्म पैम्पर्ड चाइल्ड एट होम। हम्म तो ये सब सोचे प्रोस एंड कॉन्स, सोचा हाँ, ट्राई कर लेते हैं, व्हाई नॉट। सो मैंने 2-3 एयरलाइंस को भेजा, अच्छा वो तो उसमें से 2 का कॉल आया। सो अच्छा। तीसरी वाली जो थी उसकी आई वेंट देयर, क्योंकि माय तो डैड वाज़ पोस्टेड एप्लीकेशन इन अ प्रोसेस छोटा-सा क्या था? टाउन। आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के मेल करते हाँ हो जी। या? अच्छा अब आजकल थोड़ा अलग हो गया है, आजकल अच्छा। बिकॉज़ ऑल इज़ इंटरनेट। हम्म आजकल आजकल क्या, इट इज़ बीन गोइंग ऑन फॉर 15 इयर्स और सो। हम्म आप एयरलाइंस का वो देते हो, आप फिल करते हो एयरलाइंस का, जो आपको पूरा भेजते हैं वो लोग। अब आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दे वुड प्रोबब्ली वांट टू नो कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी वेट कितनी है। Yes, ऑल दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी थिंग दे बिल्कुल। हैव, एंड देन इवेंचुअली वो सब भेजेंगे, फोटोज़ माँगेंगे वो आपसे, एंड देन यू सेंड हम्म देम ऑल ओवर। इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड तो वो आपको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। बिल्कुल। तो इसमें आजकल काफ़ी एयरलाइंस, काफ़ी कोचेस सेंटर्स शुरू हो गए हैं, गिविंग यू कोचिंग, लाइक फॉर्मल कोचिंग, हाउ टू बिकम कैबिन क्रू। आई हैव बिल्कुल। कम अक्रॉस लेटली, बहुत जगह पे शुरू हो गए हैं। हम्म बट ओनली थिंग, एंड आई हैव ऑफन आस्क्ड कि हमें जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, व्हिच आई ऑलवेज फील इज अ पर्सनल डिसीजन। हम्म क्योंकि हर एयरलाइन आपको अपने हिसाब से ट्रेन करती है, हर एयरलाइन अलग होती है। कुछ एयरलाइन प्रमोट करती हैं कि वो एशिया की हब हैं, दे प्रमोट एशियन कल्चर। कुछ एयरलाइंस कहती हैं कि, जैसे एमिरेट्स कहती है कि वी आर इंटरनेशनल एयरलाइन। हम्म कुछ एयरलाइंस सर्टेन सर्टेन एस्पेक्ट को ही हाईलाइट करती है, तो वो आपको ट्रेन भी वैसे ही करेगी। गॉट इट। बट इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन और आपको ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, इट्स ऑलवेज probably better to go थोड़ी ग्रूमिंग क्लासेस, या थोड़ा सा हम्म एटिकेट या पोस्चर ये वो। अगर हम्म आपको उसकी थोड़ी सी नॉलेज है, देन योर चांसेस गो हायर। हम्म Because if you're never exposed to all that, then it might become passing the interview stages might become a little difficult task. Won't say impossible, but हम्म yeah, you have to be in power with other ladies or other candidates who are coming from a bigger town. हम्म। So, but it's absolutely your decision. If you're very confident कि आप इसको handle कर सकते हैं without any training, please go ahead. पर अच्छा, अगर आपको लगता है कि you need a little bit of grooming, then probably join one of them. तो इसमें ऐसा भी है कि आप एक बार अटेम्प्ट करके ये भी देख सकते हो कि आप कहाँ हैं। इसमें अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं Absolutely. होती है, आप दोबारा भी अप्लाई No. कर सकते हो या कैसे होता है? ये भी एयरलाइंस टू एयरलाइंस होता है। मोस्टली हम्म, एयरलाइंस विल से कि अगर आपने एक बार अटेम्प्ट किया है और आप नहीं हो पाए, तो 6 मंथ्स तक वो लेते नहीं है आपसे अच्छा एप्लीकेशंस। और अच्छा दोबारा 6 मंथ्स प्रॉब्ली ये टाइम दिया जाता है कि आप फिर से प्रिपेयर करो, इफ यू अच्छा। यू प्रॉब्ली लैक समवेयर। बट दैट्स आल्सो वेरी स्पेसिफिक टू एयरलाइंस। कुछ हम्म डोमेस्टिक एयरलाइंस इंडिया में विल टेक इट अगेन, आप दोबारा करें। कुछ उसमें लिखा होता है कि इफ यू फॉर व्हाटएवर अनफॉर्चुनेट रीजन आप नहीं जा पाए, तो वो बोलेंगे कि आप प्लीज अप्लाई आफ्टर 6 मंथ्स अगेन। अच्छा सो अच्छा। यू हैव दैट मच ऑफ टाइम। तो जैसे आपने कहा कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप प्रोसेस के थ्रू जाइए, और अगर आपका नहीं होता है तो आपके पास फिर से मौका होगा, और 6 मंथ्स
वैसे भी एग्जैक्टली चाहिए अपने आप को ग्रूम करने के लिए, कुछ पर्टिकुलर क्लासेस एग्जैक्टली या कोचिंग करके प्रिपेयर होके वापस आने के लिए, तो वो आप उस टाइम को ठीक है। यूटिलाइज वैसे भी कर सकती हैं। हाँ जी, if जाना चाहते हैं तो आप जाइए एयरलाइंस में, एक बार आपको पता चल जाएगा यू स्टैंड। उसके हम्म बाद आर यू कट हम्म आउट फॉर इट और नॉट, और फिर उसके बाद यू कैन गो बैक अगेन। हम्म। तो बॉबी थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर आप और डिटेल में बनाए, ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर एयरलाइन का नहीं, बट इन जनरल कैसे होता है आजकल, कैसे होता है, जो जो बच्चे जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं और हाँ उनको जी। इंटरेस्ट अगर है तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं टिपिकली उस प्रोसेस में, और कोचिंग करने से पहले वो अपने आप को किन किन चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर करें कि मुझे ये चीज़ें मेरे में होनी चाहिए, प्लस कुछ रिक्वायरमेंट जैसे हाइट वगैरह का आपने बताया जो कि टू सम एक्सटेंट आपके हाथ में नहीं है, तो वो भी अगर आप थोड़ा सा बता सको तो ये बहुत यूजफुल होगा जो लोग इसे देख रहे हैं। मोस्टली अगर जब आप अप्लाई करते हैं, जिसका आपका एडवर्टाइजमेंट आता है तो एयरलाइंस का, तो आपको बताएंगे कि प्लीज अप्लाई अगर आपकी हाइट इतनी इतनी है, विच इज मोस्टली 157 सेंटीमीटर्स इफ आई एम अच्छा। नॉट रॉन्ग। वो लिख के भेजते हैं, बिकॉज रीजन फॉर दैट इज कि आप ओवरहेड बिन तक पहुंच जाओ, फॉर सेफ्टी रीजंस हाँ, आप उसको क्लोज वो कर थोड़ा सको, सो बहुत दैट्स फॉर सेफ्टी रीजन। हल्का फुल्का वेरी भी कर सकता है एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड्स एक्चुअली, वो भी एयरलाइंस पे डिपेंड करता है। अच्छा प्लस माइनस कई बार वो लोग दे डोंट बॉदर, बट सम एयरलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, दे वांट कि आप उससे ज्यादा ही हो, दे अच्छा वोंट टेक यू इफ यू डोंट। अच्छा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म में अगर हील नहीं है आपके तो ओ यू विल नॉट रीच। सो अगर आप हील अच्छा। है तो आप रीच करोगे, सो ऑल दीज थिंग्स अब प्ले देखिए अ आपने एक पार्ट। टेक्निकल एंगल बोला जो कि मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आता कि उससे फर्क पड़ता है कि अगर आपकी यूनिफॉर्म में हील नहीं है तो आप नहीं पहुंचोगे, तब हाइट एक पर्टिकुलर हाइट से ऊपर आप, होना जरूरी हो जाता है, वो फिजिकल रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली है। जैसा कि आपने कहा कि एग्जैक्टली। आप इजीली ओवरहेड बिन तक पहुंच सको, तो उसमें कोई हाँ जी। डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है। इट इज नहीं। मोर ऑफ अ टेक्निकल है ना, हाँ जी, टेक्निकल इट्स अ रिक्वायरमेंट। सेफ्टी, इट्स यस। हाँ, सेफ्टी, सेफ्टी के सेंस में थोड़ा बताइए। सेफ्टी की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओवरहेड बिन अगर बंद करना है, तो अगर आपका हाथ नहीं पहुंचता, एंड यू विल बी हाँ आस्किंग समवन एल्स टू डू इट, राइट? सो हाँ, सो दैट वे, एंड इन केस ऑफ एन इमरजेंसी एज वेल, आप यू विल नॉट बी एबल टू फंक्शन, आपकी हाइट अगर वहां तक पहुंचती नहीं है, बिड्स तक। बिल्कुल बिल्कुल तो दिस इज कंसिडरिंग हर तरह के एयरक्राफ्ट, बिकॉज दे आर नैरो बॉडी, वाइड बॉडी, डिफरेंट काइंड ऑफ एयर, हर एयर बिल्कुल। एयरलाइन में अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं। सो दीज आर ऑल वेरी वेरी बेसिक फॉर एयरलाइन थिंग। और वो हर एयरलाइन भेजती है अपना कि हमारी अगर आपकी इतनी इतनी हाइट है तभी आप ट्राई कीजिए, अदरवाइज वी बिल्कुल, वोंट बी टेकिंग यू। और वो शायद उनकी एयरलाइंस जिस तरह की वो प्लेन्स यूज करती है उससे डिटरमिन होता हो। डिपेंड होता है, यस, अब वेरी पता ट्रू। नहीं ये एक मिसपरसेप्शन भी कुछ लोगों का हो सकता है, एटलीस्ट मेरे लिए एक इट वाज रिवीलिंग बॉबी, एक क्लैरिफाइंग मोमेंट था, बिकॉज मेरा डिफॉल्ट एजम्पशन ये था, बीइंग अ कंप्लीट आउटसाइडर टू दिस इंडस्ट्री ऑफ कोर्स, और जो वो लोग भी जो नहीं जानते कि अच्छा हाइट इसलिए मांगी जाती है क्योंकि पर्सनैलिटी अच्छी दिखती है, तो पर्सनैलिटी नो, नॉट रियली, लगेगी और ऑफ आप कोर्स दैट इंप्रेसिव एड्स टू लगोगे, इट। इसलिए होता है। तो इसकी एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, और ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप अच्छे नहीं, दिखो, और ये है, नहीं, ये बहुत फंक्शनल है इसका रीजन। यस, ये वेरी मच। ये मतलब आप कह सकते हो मेरा अनकॉन्शियस बायस भी था, और शायद कुछ लोगों को मिसपरसेप्शन हो जो ये देख रहे हो कि जो हाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जो शायद एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो बहुत टेक्निकल और फंक्शनल कारणों से होती है, हाँ जी, कि वो प्लीज क्या गो अहेड। टिपिकल एज ग्रुप हो मांगते हैं। Age group typical would be around 20 to 25, 26 maximum. अच्छा Freshers. अगर अच्छा। आपने किसी और एयरलाइंस में काम नहीं किया है पहले, तो दैट ओके, विल बी द एज। अगर आपने किसी एयरलाइन में काम किया है तो देन देयर इज नॉट मच ऑफ एज लिमिट। गॉट आप इट। कैन फिर भी फ्लाई कर सकते हैं टिल 50, 50 to 53, more than that. I have colleagues who are flying for 58. They are 58 and they're still flying. ओह, Till the time you look good, you maintain yourself well, हम्म, and yeah, these are the few things they want कि आप, your performance is good and you're doing अच्छा, well. तो अब in fact British Airways में, or I can't remember, there's a lady who was 85 who retired at the age of 85. वाह, So yeah, so she was the longest serving lady till the time they say you can open a door in emergency, you're fit to fly. अरे वाह। तो पहले, तो हाँ, मतलब पहले जब जमाने आपने में होता कहा था ये। कि अब लंबा करियर हो सकता है, लेट एज तक भी आप कर सकते हैं इफ यू लुक गुड, तो लुक गुड का मतलब इट्स नॉट टेक्निकली लुकिंग गुड, इट इज जस्ट, इट इज ऑल्सो अबाउट दैट फंक्शनली आप सारे काम कर सकते हैं, हाँ जी, राइट? हाँ और जी, तो आप फिट हैं, हाँ जी, फिजिकली फिट आपको हैं, फिट होना मेंटली फिट चाहिए। हैं, सारे फंक्शंस करने के लिए उस चीज के। बिल्कुल, और अगर आप बिल्कुल। फिजिकली So मेंटली फिट होते तो यू ऑल्सो लुक गुड, ये तो दैट गोज of विदाउट course, of सेइंग। course,
अच्छा, और थैंक क्या यू। रिक्वायरमेंट्स होती हैं? हाँ। तो थोड़ा सा प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे अम, में बताइए। तो आप ये सब आपको भेजेंगे वो, जब आप देखते हैं कि आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो वो अच्छा। आपको भेजेंगे। ऑफ कोर्स फ्यू थिंग्स व्हिच विल स्टैंड आउट कि मोस्ट एयरलाइंस विल आस्क यू कि आपको स्विमिंग आती है कि नहीं, एज यू नीड इट इन इमरजेंसी, इन अ ओह! डिचिंग इमरजेंसी। तो अगर आपको नहीं भी आती तो यू एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू फ्लोट, क्योंकि वो टेस्ट अच्छा। होता है उसका। And of course, it's always better to learn swimming. Swimming is a requirement which every airline has. हुँ। Or most airlines will actually ask you to swim before they select you. There'll be a ये swimming आपके test. टाइम में भी होता था और आपने ये सब हाँ चीज़ें जी, सीखी हुई थी? अगर आप हाँ आर्मी जी, बैकग्राउंड से तो मेरे ख्याल से आपको पहले से ये सब चीज़ें आती होंगी, स्विमिंग हाँ वगैरह जी। आपको आती होगी। तो ये आपको हाँ, सीखना स्विमिंग नहीं मुझे पड़ा आती होगा। थी। नहीं, कुछ खास हाँ। नहीं। फिर और चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती हैं कि आपकी लैंग्वेज, जितनी आपको अच्छा, लैंग्वेजेस आती हैं उतना अच्छा है। एज़ यू हैव, आपको उन वेरी गुड। हर तरह के लोगों से मिलना होता है। ऑफ कोर्स अ वेरी गुड ऑफ होल्ड ऑफ इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ मस्ट। बिल्कुल, उसके अलावा ऑफ कोर्स एनी ऑफ द डोमेस्टिक लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, दे आर ऑल अ प्लस। बिल्कुल। फिर अच्छा, कोई एटीट्यूड कोई आपका। पर्टिकुलर एयरलाइन जहाँ पे बेस्ड है, उससे भी शायद हुँ, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट थोड़ी वेरी करती होंगी। हाँ जी। हुँ, पर एवरी एयरलाइन, अगर आपको कोई कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आती है, इवन विद इन डोमेस्टिक इंडियन लैंग्वेजेस आती हैं आपको, यू आर इन फॉर, आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इफ यू हैव गुड होल्ड ऑफ इट। हुँ, बिकॉज ऑल काइंड ऑफ पीपल ट्रैवल, हर तरह के, कोई गुजराती से मलयाली से हर कोई ट्रैवल करता है। और इट्स हुँ, विद इन इंडिया नहीं, बाहर भी जाते हैं। एंड हुँ। सो आपकी रिक्वायरमेंट्स विल हेल्प। अच्छा, वन, देन यू हैव टू मेक अनाउंसमेंट्स इन द फ्लाइट। सो अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई वो है तो लैंग्वेज आप जानते हैं, सो दैट योर चांसेस आर हायर, हुँ। because you don't have to start the whole process. बिल्कुल, फिर बिल्कुल। few things which will stand out for you आपके इंटरव्यू में, या उसमें, कि आप जितने एक्सट्रोवर्ट होंगे, हाँ, that हाँ। will be much, because ये जॉब ही एक being extrovert है, it's बिल्कुल, customer service, it's taking care of people, so बिल्कुल। you need to be proactive. आप एक चुपचाप रहने वाले आदमी हैं जो ज्यादा बात नहीं हाँ, करते हैं, तो it might not be the right choice for you, बिल्कुल, क्योंकि आपको हर तरह के लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, हर किसी बिल्कुल, सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है। बिल्कुल, और वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आपको सर्विस की ट्रेनिंग मिलती है, आपको सेफ्टी की ट्रेनिंग मिलती है। बिल्कुल, सो दे बिल्कुल, विल रियली ग्रूम यू। कुछ एयरलाइंस का 6 महीने तक का ट्रेनिंग होता है, कुछ का 4, कुछ का 3, इट डिपेंड्स कि कौन सी बिल्कुल। एयरलाइन का क्या वो है। तो सो ये सब चीजें जो बिल्कुल। बेसिक। हाँ जी, बोलिए। नहीं बॉबी, जो-जो चीज़ें आप हाँ, बताती जा रही हैं हाँ जी, और बहुत सी चीज़ें मैंने सोची नहीं थी, जैसे स्विमिंग की ऑटोमेटिकली आप सोचते नहीं हो, बट कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट? हाँ जी, सेफ्टी बिल्कुल। इंस्ट्रक्शंस में वो बताया जाता है कि अगर वाटर में लैंडिंग हो सकती है इन अनलाइकली इवेंट करके जैसे बोलते हैं, और उसमें जो हाँ क्रू है जी, उसको रेडी होना चाहिए। तो मुझे हाँ जी, धीरे-धीरे आपकी बातों से ये लग रहा है कि एक तरह से अगर आप एक वेल डेवलप्ड पर्सनैलिटी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप उसकी पार्ट आ जाएँगी। जिसे कहते हैं ना हाँ कि जी, एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी बहुत फिट करेगी इसमें, जिसमें आपका हाँ जी, लोगों से कम्युनिकेशन है, इंटरैक्शन है। हाँ जी, आपने एक्सट्रोवर्ट की बात की, एक चीज़ जो मुझे दिखती है अगर मैं फ्लाइट अटेंडेंट्स को, एयर होस्टेसेस को देखता हूँ, हम्म, तो मुझे पेशेंस एक बहुत बड़ी चीज़ दिखती है कि कितने वो बिल्कुल, पेशेंट होते हैं। अ, बिल्कुल। तो क्या आप लोगों का कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है कि आपकी पर्सनैलिटी का एक टेस्ट हो, आपके बिहेवियरल या माइंडसेट का भी कोई टेस्ट होता है सिलेक्शन प्रोसेस में? नॉट रियली, कोई ऐसा अच्छा, टेस्ट तो होता नहीं है, पर ये है अच्छा, कि ट्रेनिंग में ये सब सिखाया जाता है। अच्छा, फिर अच्छा। फ्लाइंग एक्सपीरियंस भी आ जाता है धीरे-धीरे। आप लोग हुँ, जितने लोगों से मिलते हो, यू लर्न मोर। अच्छा, लोगों की जितने लोगों से इंटरेक्शन होता है, आपको पता चल जाता है। एंड ट्रेनिंग में बताए जाते हैं डिफरेंट सिनेरियोज कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, किस अच्छा। तरह के लोग मिलेंगे आपको। तो या बट लाइफ इज़ अ टीचर इटसेल्फ। अगर आप फ्लाई हुँ, करते हैं, कुछ समय में ही आपको पता चल जाता है कि ओके, यू नो वेयर यू स्टैंड, अच्छा, एंड अच्छा। यू लर्न फ्रॉम देयर। चलिए, सो तो ये मैंने थोड़ी आपको बेसिक इंटरप्ट चीज़ है। किया, ट्रेनिंग पे हम आएँगे, ट्रेनिंग भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं हाँ जी, थोड़े से वीडियोज़ भी देख रहा था, आप लोग की ट्रेनिंग के, हाँ बड़े जी, इंटरेस्टिंग लगे। हाँ जी, पर सिलेक्शन हाँ प्रोसेस जी। की हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं या अब मैंने नहीं, आपको इंटरप्ट किया तो नहीं, कुछ ये मिस तो मैं किया हमने? आपको बेसिक बता रही थी कि ये सारी अच्छा, चीज़ें जनरली वो चाहते हैं हर एयरलाइन्स। क्वालिटीज़ वो चाहते हैं, ये हाँ जी, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अच्छा, हाँ जी। तो फिर उसके बाद आप जाते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, जो हुँ, हर एयरलाइन्स के लिए अलग होता है, पर मोर और लेस सबका प्रोसेस एक ही ढांचे में जाता है। हुँ, पहले वो आपको जब पहली बार आप इंटरव्यूज में जाते हैं, देयर ऑफ कोर्स काफी सारे लोग होते हैं, देन दे विल एक्चुअली हुँ, स्कैन यू। सो हुँ, मोस्टली पीपल विल आस्क कि कैसे ड्रेस अप होना है, ड्रेस अप हुँ, फॉर्मली, ड्रेस अप लिटिल कंजर्वेटिवली। हुँ, जितना आप फॉर्मली ड्रेस अप करेंगे, जितना ध्यान अपने अपीयरेंस को देंगे, एज यू सीन एयरलाइंस हमेशा इमेज के ऊपर, बिल्कुल, एयरलाइन का क्रू हमेशा स्पिक एंड स्पैन रहता है। बिल्कुल, So you represent your airline, not you as a person. So you have to बिल्कुल, be very neat, very neatly groomed up, very dapper.
बिल्कुल। तो आपने इंटरव्यू में भी ऐसे ही जाइए कि जैसे आपको एयरलाइंस में जॉब मिल गया है। सो शो दैट कॉन्फिडेंस, शो कि वाओ! मैं आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई एम वेयरिंग, बिल्कुल। including your hair for girls, makeup very important, slight हुँ, makeup, not overdoing, dress up हुँ, properly, not revealing, and wear हुँ, some heels to add a little height. ये हुँ, सब चीजें आप एंटर करते हैं रूम में, उसी वक्त सब लोग आपको उसी वक्त स्कैन करने लग जाते हैं, ऑल्दो यू माइट नॉट बी अवेयर ऑफ इट। आप हाँ, कैसे लोगों से बिहेव करते हैं, आप कैसे पोस्चर में रहते हैं, आप कैसे हाँ, बैठते हैं, हर चीज को नोटिस किया जाता है वहाँ पे। हाँ, So that's generally the first process. उसके बाद आपको they generally some airlines will do the most airline will do height and weight का measurements उस वक्त. हाँ, After हाँ, that, that's when उसमें काफी लोग निकल जाते हैं। हुँ, उसके बाद they will have maybe a written exam. That is some हुँ, airlines as well. जो बहुत simple सा written exam होता है, which is very basic, जो हुँ, कोई भी पास कर सकता है, जिसमें वो जनरली ज्योग्राफिकल चीजें मोस्टली पूछ सकते हैं, आपको कुछ अच्छा, नॉलेज है अबाउट अपडेट्स ऑफ द वर्ल्ड, which is another thing which is important. आपको पता अच्छा, होना चाहिए वर्ल्ड में क्या हो रहा है थोड़ा बहुत। एज यू आप हर जगह फ्लाई करते हैं पूरे वर्ल्ड में, बिल्कुल, आपको थोड़ा अपडेट होना चाहिए। एज बिल्कुल, सिंपल एज जैसे अभी यूएस इलेक्शन चल रहे हैं, मे बी दे बिल्कुल, विल मे आई आस्क यू कि आजकल क्या व्हाट इज कौन सी चीजें जो बहुत हुआ है, सो दे से ओके द यूएस इलेक्शन आर गोइंग ऑन। बिल्कुल, सो एज सिंपल एज दैट। हुँ, देन आपकी जोग्राफिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए कि कौन सा कंट्री कहाँ है, आई थिंक ऑल दैट विल हेल्प। तो थोड़ा बिल्कुल, बहुत अगर आप यू हैव दैट मच ऑफ आइडिया, इट काइंड ऑफ ओपन्स अप योर, आपका थोड़ा होराइजन थोड़ा बल खुल जाता है, आपका नॉलेज भी थोड़ा बढ़ जाता है। फिर वो उसमें इस स्कैनिंग और वेट के बाद दे विल टेक यू इन अ रूम एंड टेक यू फॉर द रिटन एग्जाम। अच्छा, दैट इज जस्ट एन एयरलाइन, हर एयरलाइन का अलग होता है। और दे विल टेक यू फॉर ग्रुप डिस्कशन। अच्छा, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर मोस्टली इन अ ग्रुप डिस्कशन, जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि अलग अलग जॉब का अलग अलग ग्रुप डिस्कशन रहता है। कई बार वो आपको लीडरशिप ढूंढ रहे होते हैं, कई हुँ, बार आपकी वो देख रहे होते हैं कि आप कितना एनालिटिकल थिंकर हो। बट एयरलाइंस के हिसाब से वो जस्ट देखना चाहते हैं आप एज अ टीम प्लेयर कैसे काम करते हो, बिकॉज अच्छा, आप एज अ टीम आपको शाइन नहीं करना है, हुँ, उसमें लड़ना झगड़ के नहीं दिखाना है कि आपको नॉलेज है, आपको तो ये ग्रुप दिखाना है आप डिस्कशन कितने में अच्छे ऐसा टीम नहीं है आप प्लेयर हो। किसी को बोलने ही ना दें, वैसा ना हाँ करें जी, मतलब। हाँ जी। सो उतनी हुँ, लाइमलाइट लें जितनी आपको जरूरी है, औरों को भी चांस दें, बिकॉज वो हुँ, देखना चाहते हैं आप एक टीम में कैसे काम करते हैं, हुँ, अपनी हुँ, चलाते हैं कि दूसरों की भी पूछते हैं। हुँ, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो लोग आपको सब ऑब्जर्व करते हैं। ग्रुप डिस्कशन के बाद मोस्टली दे विल मोस्टली आइदर हैव अ 1-to-1 लास्ट सेशन। अगर आप निकल गए उसमें से तो लास्ट सेशन 1-to-1 का होता है। बट अच्छा, आज कई एयरलाइंस अलग अलग स्टेप्स ऐड करती है उसके अंदर। आइदर दे विल हैव लाइक पैनल नहीं होता, एक बंदा एक स्टाफ दूसरे क्रू से बात, लाइक एक लड़की से जैसे मैं बैठी हूँ और मैं किसी का इंटरव्यू रही हूँ 1 by 1, अच्छा, वो बात करेंगे, आप पूछेंगे आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं एयरलाइन, यूजुअल, एंड देन हुँ, सब लोग यूजुअल से आंसर देते हैं, बिकॉज हमें ट्रैवल द वर्ल्ड है, ये वो यूजुअल आंसर्स। बट देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर टू इट, आपका जो हुँ, मन है आप बोलिए। बट हुँ, ऑफ कोर्स देयर इज अ रीजन आपको कंपनी क्यों ले रही है एयरलाइंस, सो देयर शुड यू शुड बी एडिंग समथिंग टू वैल्यू टू दैट कंपनी, एंड नॉट जस्ट से अबाउट कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। बिल्कुल, सो ऑलवेज रिमेंबर कि आर यू एडिंग वैल्यू टू देयर एयरलाइन। आप बहुत इम्पोर्टेंट, अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आप उन दैट इज वन थिंग दे हर कोई नोटिस करता है एनी जॉब इंटरव्यू कि आर यू बहुत एडिंग वैल्यू इम्पोर्टेंट, टू देम। बहुत इम्पोर्टेंट, तो जब आप ये सब होता है उसके बाद आई थिंक दे विल अगेन हैव अ सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप सुबह 20 या 25 लोग हैं, शाम तक शायद 5 ही रह जाते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ अच्छा। देम विल गो। तो दे ये कैन बी बड़ा वेरी इंटेंस प्रोसेस लग रहा है। हाँ जी, इसमें आप पहले पूरे आते हो, दिन लगता है। फिल्टरिंग होती है, हाइट, वेट या कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। हाँ अच्छा, जी, उसके पहले ऑलरेडी फिल्टरिंग हो चुकी होती है एप्लीकेशन स्टेज, जो आपने एप्लीकेशन हाँ भेजी जी, हुई है। उसमें हाँ आपका जी, ग्रेजुएशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगते हैं या हाँ, कभी-कभी कोई हाँ जी, ग्रेजुएशन कोर्स इज और द कोई कोर्स मिनिमम। करके आइए, ऐसा कुछ स्पेशल कोर्स करके आइए, ऐसा मांगते हैं? ग्रेजुएशन इज मिनिमम, उसके बाद आपने जो भी किया है वो एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा मोस्टली है। आप +2 के बाद कोई नहीं लेगा आपको, बिकॉज ग्रेजुएशन इज जस्ट कंसिडर वेरी वेरी मिनिमम। अच्छा, उसके बाद आपने कुछ एक्स्ट्रा किया है तो वेरी गुड फॉर यू, आप कर सकते हैं। आई मीन दैट जस्ट एड्स अप। अच्छा, होटल अच्छा, मैनेजमेंट रिलेटेड जॉब्स आर वेरी गुड, लाइक होटल मैनेजमेंट, F&B, ऑल दीज जॉब्स जिनका हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म से कुछ लेना देना है, दैट अच्छा। विल ऑल हेल्प, तो दैट विल जैसे ऑल हेल्प। किसी ने बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट किया है, तो उसको थोड़ा-सा एज होगा बाय वर्च्यू ऑफ एजुकेशन, एटलीस्ट आई वोंट से दैट स्क्रीनिंग कि स्टेज अगर पे। इट ऑल डिपेंड्स कि आप प्रेजेंट कैसे करते हो खुद को। इफ हाँ, यू आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन एंड यू हैव लॉट ऑफ डिग्री, करेक्ट, तो करेक्ट। आपकी या इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इट नहीं, मैं डिपेंड्स कि ये आप कह रहा हूँ वहां कि जाके जो शॉर्टलिस्ट बनती है इनिशियल, उसकी बात कर रहा हम्म, हूँ। एक बार आप ऑफ आओगे कोर्स, ऑफ तो कोर्स। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी हाँ, मैटर करेगी। पर हाँ जी, बिल्कुल। शॉर्टलिस्ट में अगर यस, जैसे किसी ने स्पेशलाइज्ड कोर्स किया है या कुछ समय तक किसी सर्विस इंडस्ट्री में काम किया है, तो वो हाँ जी, एक बेटर हो जाएगा कंपेयर ऑफ टू अगर कोर्स।
एक प्लेन वनीला ग्रेजुएट हो और आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं। बिल्कुल, इन बिटवीन इसमें भी एयरलाइन टू एयरलाइन है। अच्छा, सम एयरलाइंस वांट वेरी रॉ टैलेंट, वेरी रॉ, अच्छा, क्योंकि वो आपको ग्रूम करना चाहते हैं उस ढंग से अपने हिसाब ओके, से। बट कुछ एयरलाइंस को चाहिए होता है कि आप इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, आपको थोड़ी सी एक्सपीरियंस होना चाहिए बाहर का बिफोर यू गेट इन। सो दैट आल्सो इज व्हाट आर दे लुकिंग फॉर। सो बिल्कुल, बिल्कुल। वो सो दैट्स व्हाई आई रॉ टोल्ड यू वाला इन द बिगिनिंग। बोल रहा हूँ कि जैसे बहुत लोग एक पर्टिकुलर चीज बहुत समय तक कर चुके तो एक अनलर्निंग की जरूरत होती है। एग्जैक्टली, अनलर्निंग कई एग्जैक्टली बार दैट। मुश्किल होती है। तो हाँ जी, तो मान लीजिए मैंने कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ माय पेरेंट्स या किसी और रीजन से मैंने 3-4 कंट्रीज में कुछ स्टे किया हुआ है या अलग अलग हाँ चीजें जी, देखी हुई हैं या इंडिया में ही मैंने हाँ जी, हर जगह घूमा हुआ है, तो वो भी मेरे एक हाँ जी। प्लस पॉइंट में आ सकता है एप्लीकेशन स्टेज पे। रिज्यूमे में आप लिख सकते हैं ट्रैवल पर्सन, बिकॉज हम्म, हर एयरलाइंस को थोड़ा डर होता है, स्पेशली अगर वो किसी और कंट्री से ले रहे हैं लड़कियां, वेदर दे हाँ, विल बी होमसिक एंड वो वापस जाना चाहेंगी कुछ समय के बाद। हाँ, सो मैं वही सोच व्हिच रहा हूँ। बिकम्स अ इशू। तो ये इसमें अगर इफ यू वेल ट्रैवल्ड एंड यू वेरी इंडिपेंडेंट, स्पेशली दिस विल ऐड कि आप इंडिपेंडेंट रहे हो, आप हम्म, अकेले रहे हो कहीं, दिस विल ऐड टू आपकी रिज्यूमे। हम्म, बट yes, these are the few things they will look for हम्म, to scan you out. तो got कहाँ it। पहुंचे थे हम लोग? मैं हाँ, थोड़ा बैक एंड फोर्थ इवेंचुअली जा रहा हूँ लास्ट में होता है। क्योंकि हाँ जी, हाँ एंड आई जी, एम आप सॉरी यू फॉर वांटेड दैट टू बैक बिकॉज स्टेप द वो कह रहा स्टेप्स, है कि या? जैसे जैसे आप चीजें बता रही हो मुझे लग रहा है ये कितना कितने डायमेंशन है इसमें, और इसीलिए मुझे अरे ये तो मैंने पूछा ही नहीं। तो थोड़ी अच्छा, मेरी भी ठीक। इग्नोरेंस है इसके बारे में कि मुझे पता चल रहा है कि कितने मल्टी डायमेंशनल चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हम यस, लोग यही बात वेरी करते हैं ट्रू। कि अच्छा शॉर्टलिस्ट स्टेज में क्या चीज चाहिए, फिर उसके बाद आप जब आते हो प्रोसेस के लिए, आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपका एक फिल्टरिंग प्रोसेस होता है इमीडिएटली। और हाँ उसके जी, बाद एक डे लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसमें कई चीजें होती हैं। उसमें ग्रुप डिस्कशन हाँ होता जी। है, रिटर्न होता है, इंटरव्यू होता है। अच्छा, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप है कि आप एक क्लियर करोगे तो अगले वाले में होगे, इस नहीं, तरह से आप अगर 25 लोग आए तो 5 बचते हैं, या जो लोग आते हैं सबका सारी चीजें होती हैं दिन भर की। स्टेप बाय स्टेप होता है। आप अच्छा, एक कमरे से दूसरे कमरे में जनरली आपने ओह, क्लियर कर लिया तो आप दूसरे में चले जाते हो, अच्छा, देन तीसरे में, एंड इवेंचुअली व्हाटएवर इज लेफ्ट इज लाइक 5-6 लोग बच जाते हैं, और गॉट उनको इट। एंड ऑफ द डे, व्हिच मोस्टली इज द इवनिंग, शाम हो जाती है मोस्टली, तब वो आपको पैनल के पास आप जाते हो, पूरे पैनल के पास, हम्म, जो थोड़ा सा हाउ इट्स वोंट से स्ट्रेसफुल, पर दे एक्चुअली पुट यू एट ईज। हाँ, लेकिन आप वो आपसे पूछते हैं काफी चीजें आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। सो डू प्रिपेयर अपने बारे में कुछ ना कुछ बात करना। हम्म, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेस क्या हैं, आप क्यों करना चाहते हैं ये, और दे विल वो आपको बोलेंगे भी कि ये इट्स नॉट वेरी इजी जॉब, देखने में अच्छा लगता है आप, क्योंकि आप हम्म, एयर होस्टेस को मोस्टली फ्लाइट एयरपोर्ट्स पे देखते हैं यहाँ वहाँ घूमते हुए क्रू के साथ, और आपको लगता है व्हाट अ नाइस लाइफ, कितने आराम से घूम हम्म, रहे हैं, पर जो पीछे हार्ड वर्क है पूरा वो किसी को पता नहीं है। इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिंग, इट्स अ वेरी टायरिंग जॉब। हम्म, डू इट्स वेरी फुलफिलिंग, देन आपको मैनेज भी करना पड़ता है, जेट लैग, वो सब कुछ बताएंगे आपको कि आर यू प्रिपेयर्ड हम्म, फॉर ऑल दैट। हम्म, सो देन दे सी कि आपका रिजॉल्व कितना ज्यादा है, आप हिल रहे हो थोड़े से, या आप यू स्टिल वांट टू डू इट। हम्म, So obviously the panel will see a lot of other things. काफी चीजें eventually करने के बाद they will mostly by next day आपको बता देंगे after you finish आपका हो गया है, या फिर instantly बता देते हैं, maybe they ask you to wait आधा घंटा and they'll say we'll tell you the results. अच्छा, So इस अच्छा, या next day तक बता देंगे आपको कि okay you're in. हाँ जी, एक और चीज आजकल होती है which some airlines do it, कि वो एक ऑनलाइन टेस्ट करती हैं, which is like a time frame होता है उसका, मे बी अच्छा, आधा घंटा या 1 घंटा, और वो आपको इनवाइट भेजती हैं, आपको वो 1 घंटे के अंदर अंदर ही खत्म करना है, एंड देन यू हैव टू मेक अ स्मॉल वीडियो ऑफ योरसेल्फ एंड अच्छा, आल्सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड से। सो ग्रेट, दैट्स अनदर प्रोसेस दे डू, कि आपको पहले से वो स्कैन कर लेते हैं whether this person is good or not, or how to, instead of you going all the way there. So हम्म, that's just a clip, of course when you आप असली में जब वहां जाते हैं तो obviously आपको पूरी मूवी दिखती है, but as a trailer you send that, then तो वो आपको आपकी वो टेस्ट शॉर्टलिस्ट भी का क्रॉस हिस्सा बन करना जाता है पड़ता कि आप शॉर्ट है। हाँ बुलाए जी, जाते हैं कि नहीं इंटरव्यू के लिए। हाँ जी, हाँ हम्म, जी। फिर वो आपको ऑनलाइन टेस्ट साथ में होता है, जिसमें कुछ इंग्लिश, मैथ्स, वेरी बेसिक एनालिटिकल थिंग, वेरी वेरी बेसिक हम्म, होता है, जो आपको करना पड़ता है, एंड देन यू ऑब्वियसली हैव टू पास, बिकॉज एंड देन यू ऑफ कोर्स कांट टेक एनीवन्स हेल्प, क्योंकि वो हम्म, दे वांट टू जस्ट मेक श्योर कि आप यू हैव सम इंटेलेक्चुअल लेवल टू रीच देयर। सो ये बिल्कुल, आजकल काफी एयरलाइंस कर रही हैं। बिल्कुल, तो हाँ, ये हम कहाँ पहुंचे थे? बिल्कुल। मैं लास्ट प्रोसेस में। हाँ, 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 मैं दो दो चीजें कहना चाह रहा था। एक तो ये कि आपने हम्म, जो पहले बात कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम्म, इंटरव्यू में वो ये देखते हैं कि
ठीक है, आपके आंसर्स बड़े यूजुअल से हो सकते हैं कि मुझे ट्रैवल करना पसंद है या मुझे सर्विस करना लोगों को हम्म पसंद है और मैं इस हम्म प्रोफेशन में आना चाहती हूँ, लेकिन अ, अ, वो ये देखेंगे कि आप उनके लिए क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत हाँ इंपॉर्टेंट जी है कि आप कोई इंटरव्यू प्रोसेस में ऐसे जाते हो, इतना डिमांडिंग प्रोसेस है, तो आप बहुत अपने में मत रहो, अपने बारे में मत सोचो कि अच्छा मैं ये हूँ, मुझे ये करना है। डोंट बी टू मच इनटू योरसेल्फ। आप ये देखो कि सामने वाला किस पर्सपेक्टिव से क्या देख रहा है और उसके लिए क्या चीज, उनकी कंपनी के इम्पोर्टेंट लिए या उनके प्रोसेस के लिए या उस रोल के लिए क्या चीज वैल्यू ऐड करेगी। इम्पोर्टेंट। इसमें तो एक और चीज है दूसरे के प्रदीप, पॉइंट ऑफ बात व्यू से ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उसमें आई जस्ट वांट टू ऐड एक और चीज यहाँ पर, जिस भी एयरलाइंस के लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसके बारे में पढ़ें, हम्म उसने क्या पूरी कब शुरू हुई, क्या कर रही है, उसकी क्या अपडेट है, क्योंकि हर एयरलाइंस की कोई ना कोई न्यूज चल रही होती है। मे बी उन्होंने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है, मे बी हम्म वो किसी न्यूज में कहीं पे थे, बहुत बड़ा उन्होंने कुछ किया है इनॉग्रेशन, तो वो हम्म पूछेंगे हमारी एयरलाइंस के बारे में आपको क्या क्या पता है, हमने ऐसी हम्म क्या चीज की है। तो जब उनके बारे में बताइए तो बड़े प्राउड से बताइए कि आपकी एयरलाइन के लिए मैं इसलिए अट्रैक्टेड हूँ क्योंकि ऐसी 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 आपकी एयरलाइन है, हम्म आपके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, हम्म आपके जब भी मैंने फ्लाई किया एज अ पैसेंजर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ हम्म, इट। तो बहुत उनको बताइए कि आप क्या, ये नहीं कि आप हर एयरलाइंस को कॉपी पेस्ट रिप्लाई दे रहे हैं कि मेरे को ये पसंद है ये पसंद है ये पसंद है। हर हम्म एयरलाइंस में कोई ऐसी बात होती है जो दूसरे में नहीं होती है, हर एयरलाइंस का हम्म, एक मोटो होता है, तो वो पढ़िए और वो आप इंटरव्यू में बताइए, टॉक अबाउट गुड अबाउट देयर कंपनी एंड टेल देम व्हाई। तो ये दैट विल हेल्प, क्योंकि आपकी जनरल बताएंगे, क्योंकि आपकी जनरल थिंकिंग क्या है, एविएशन इंडस्ट्री में आपको कोई इंटरेस्ट भी है कि नहीं है, आई जस्ट वांट टू यू हम्म, ट्रैवल। सो पढ़ के जाइए एयरलाइंस के बारे में सब कुछ, बिल्कुल। एंड बेसिक बॉबी, चीजें। हाँ, बॉबी बहुत अच्छी बात आपने कही। और मुझे एक चीज जो जो एक बिग एलिफेंट इन द रूम है, शायद ये मुझे आपसे पूछना चाहिए कि ये पूरा प्रोसेस जो है सिलेक्शन का, ये इंग्लिश में होता है ज्यादातर। हाँ जी तो हाँ जी आपका बिल्कुल लैंग्वेज पे कमांड एक बहुत फंडामेंटल चीज फिर हो जाएगी इसके लिए। बिल्कुल। इंग्लिश इज द स्पीकिंग लैंग्वेज ऑफ एविएशन। तो बिल्कुल। आप हर कोई भी इंटरव्यू किसी रीजनल लैंग्वेज में नहीं होता है कभी भी। हम्म सो एंड ऑल्सो इंग्लिश इज स्पीकिंग लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो आप हम्म कहीं भी जाएंगे बेसिक इंग्लिश सबको आनी चाहिए। सो हम्म, वो आई थिंक इफ आपके पास वो कमांड नहीं है तो यू हैव टू वर्क ऑन इट, बिल्कुल join coaches, join classes, but that is a very very basic. I don't think बिल्कुल कोई भी airline आपको without a knowledge of fair amount of knowledge of English नहीं लेगी। You need to be very fluent. बिल्कुल Average will not do. आपको fluent होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और And especially आपने पहले, international airlines, बिल्कुल। क्योंकि सारा पैनल फॉरेनर्स ही होंगे, कोई भी इंडियन नहीं होगा। अच्छा, तो इवन हाँ डोमेस्टिक जी, एयरलाइंस में या हाँ इंटर, डोमेस्टिक एयरलाइंस में नहीं, डोमेस्टिक में अच्छा, होंगे ऑफ कोर्स तो इंडियंस होंगे, जब पर आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरलाइंस के इंटरव्यू के लिए गई, हाँ जी जो लोग जाते हैं उनको एक कंप्लीट फॉरेनर्स का पैनल, जो नॉन इंडियंस हैं या नॉन एथनिक इंडियंस हैं, उनको फेस करना पड़ा होगा। और हाँ अगर जी वो कंफर्ट लेवल नहीं है तो थोड़ा आपको नर्वस लग सकता यस है, आपका इंग्लिश एग्जैक्टली नहीं है तो वो दिक्कत लग सकती है आप। एग्जैक्टली। हम्म सो आपको इतनी फ्लुएंसी होनी चाहिए कि दे कैन अंडरस्टैंड यू एंड आप उनको अंडरस्टैंड कर सकें, बिकॉज आप जब हम्म, बाहर जाएंगे तो ऑब्वियसली आप हर तरह के लोगों को फेस करेंगे। आपको बिल्कुल आपकी इंग्लिश इतनी तो होनी चाहिए कि आपको मच बेटर देन एन एवरेज। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि जितनी भाषाएं आपको आए उतना अच्छा है, लेकिन यस इंग्लिश, जैसा कि आपने कहा कि इट्स अ मस्ट। एविएशन की, एयरलाइंस की लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वो एक मस्ट हो जाती है। तो हम एग्जैक्टली लोग और इतनी अच्छी बातें और इतनी ज्यादा जानकारी आपसे मिल रही है कि हमें लग रहा है हम हर एक टॉपिक पे कई इंटरव्यूज कर सकते हैं। और अगर भविष्य में हमारे दर्शकों को की डिमांड आई, उनके कमेंट्स आए, तो हम आपको फिर बुलाने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल इंग्लिश पे तो हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अलग अलग इंटरव्यूज में बात करें इस बारे में कि कैसे आप हाँ उससे जी कमांड करें। जैसा कि आप बोल रही हैं उससे लग रहा है कि बोलचाल वाली इंग्लिश पे ज्यादा मैटर करेगी, यहाँ पे उस पे आपका कमांड बेटर होना चाहिए। तो हम उस हाँ पे भी जी थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि हम अलग अलग लोगों से बात करें और हम भी कुछ अपने चैनल पे ये चीज लेके आए। अच्छा हाँ जी बॉबी, आगे बढ़ते बिल्कुल हुए एक सवाल मेरे दिमाग में आया। और इंटरव्यू के हाँ शुरू जी में हमने ये बात की कि अच्छा, जो आपने शुरुआत में करियर किया उसको एयर होस्टेस बहुत कॉमनली हम बुलाते हैं, लेकिन आज हम्म, हम इंडस्ट्री की भाषा में, एविएशन की भाषा में उसको फ्लाइट अटेंडेंट्स भी बोलते हैं, हाँ राइट। जी और दूसरा आपने क्रू बोला, पर क्रू तो एक जनरल टर्म हो गया, राइट। कैबिन क्रू, कैबिन कैबिन क्रू क्रू, और टेक क्रू। तो टेक क्रू इस पायलट्स को बोलते हैं। हाँ, टेक क्रू। तो हम्म, कैबिन क्रू या फ्लाइट अटेंडेंट्स बोलते हैं इंस्टेड ऑफ एयर हाँ जी होस्टेस, अगर इंडस्ट्री की भाषा हाँ में। जी हमारे इंडिया में या बहुत जगहों पे एयर होस्टेस आज भी प्रचलित है। लेकिन अगर हाँ मैं जी एयर होस्टेस वर्ड देखूं
तो ये एक जिसे कहते हैं कि जेंडर स्पेसिफिक वर्ड है, राइट? हॉस्टेस बाय हाँ जी, डेफिनेशन इज अ वुमेन, लेकिन हम ये यस, देखते हैं कि इस फील्ड में मेन और लेडीज जितनी आती हैं उतने मेन भी आते हैं, उतने आदमी भी आते हैं। हाँ जी, तो ये हाँ जी। सबके लिए ये प्रोफेशन है, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। और अगर वो आते हैं तो उनको हुँ। एयर हॉस्टेस तो नहीं बोल सकते हम, तो उनको हम क्या बोलेंगे? और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये एक्चुअली एयर होस्टेस इसलिए बोला जाता है बिकॉज़ एयर होस्टेस हिस्टोरिकली जब शुरू हुई थी, दे वर नर्सेस जो वर्ल्ड अच्छा। वॉर में जाती थी हेल्प करने के लिए सोल्जर्स ओ। की। ओके। तो दैट्स हाउ द प्रोफेशन डेवलप्ड। उसकी वजह ओके। से उनको वो नर्सेस थी, सो व्हिच वेंट ऑन फॉर मेनी इयर्स। उसके बाद धीरे-धीरे वो प्रोफेशन बिकॉज़ कमर्शियल लाइन्स केम अप और देन उसके बाद सर्विस बन गई एंड देन स्लोली स्लोली सर्विस ही हो गई अब तो। हम्म। बिकॉज़ आजकल की एयरलाइंस इतनी सेफ हैं कि सर्विस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन सेफ्टी बिकॉज़ सेफ्टी इज़ 100% टेकन केयर ऑफ। बिल्कुल। बिल्कुल। तो दैट्स हाउ द हिस्ट्री इज। लेकिन जो एयर हॉस्टेस टर्म है उनकी वजह से शुरू हुआ बिकॉज दे वर ऑल अच्छा। नर्सेस। देन मोस्टली सर्विस और टू सर्व ऑलवेज कम्स एज अ वुमेन थिंग टू सर्व और या ध्यान रखना किसी का विच ऑलवेज केम एज अ लेडी थिंग यू नो टू टेक केयर ऑफ पीपल. केयरिंग So जो एक that प्रोफेशन yes, होता है। caring, nurturing, caring, and that kind of thing always came as a for ladies thing. But of ये course, world's हिस्टोरिकली है, लेकिन ये evolving. कोई जरूरी नहीं है। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं. हमारा बायस भी हो सकता है कि Yeah, सिर्फ लेडीज ही केयरिंग हो सकती है, कोई भी नहीं. केयरिंग हो सकता है। Yeah, लेकिन but बिल्कुल अब हिस्टोरिकली हम हाँ उसको जी. मानते हैं। हाँ, historically ऐसा ही हुआ था because of being nurses and also बिल्कुल। because they consider the profession was actually meant only for ladies at that time. हम्म। Excuse me. फिर धीरे धीरे आई थिंक अब तो काफी एयरलाइंस है बट दे आर स्टिल सम एयरलाइंस जो सिर्फ लेडीज को ही लेती हैं, नो अच्छा। मेन. ओ। ओके। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, याद नहीं आ रहा, आई थिंक ईवा एयर ताइवान की सिर्फ लेडीज हैं, उसमें कोई मेन नहीं अच्छा। होता. अच्छा। बट नाउ आई थिंक दिस जेंडर वाइज एक्चुअली अब तो पायलट्स भी हर जगह लेडीज हैं और बिल्कुल। लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं. देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीवन. So बिल्कुल। please go ahead as a men to go ahead and apply for most of the airlines and they will actually write in the airlines. इसमें एक वो है कि कई foreign airlines will only take ladies from that specific country. वो लड़कों को नहीं लेंगी. अच्छा। Reason it's got to good with contracts and all that उनका अपना. So अच्छा। they will probably want only लड़कियां ही उस region की. But that's got nothing to do ये with कब men से or शुरू women. हुआ लड़कों का आना एयरलाइंस में, और Mm-hmm. ये कितना पुराना ट्रेंड है? एटलीस्ट मैं अगर देखूं तो कम से कम पिछले 10 सालों में तो मैंने देखा है मेल फ्लाइट उससे भी अटेंडेंट्स ज्यादा. और वुमेन फ्लाइट अटेंडेंट्स दोनों को देखा है मैंने। तो ये कितना पुराना ट्रेंड है? और Easily. रफली अगर लड़के इसमें आना चाहते हैं तो कितना परसेंटेज वो मान के चलें कि इतना परसेंटेज जनरली अपॉर्चुनिटीज उनके लिए होंगी इसमें? एक्चुअली ये तो मेरे एयरलाइन से आने से पहले भी लड़के सब एयरलाइंस में थे. अच्छा। अच्छा। आई डोंट रिमेम्बर कि इट्स बीन मच मैच मैनी. इनफैक्ट मेरे एक अंकल या वो होते थे, वो भी एयरलाइंस में थे, अच्छा। अच्छा। व्हिच वाज लाइक काफी 30-40 इयर्स पहले की बात है. तो ओ। आई थिंक मैंने ओके। बीन अराउंड काफी समय से. अच्छा। अच्छा। सो बट नॉट इन सो मच ऑफ नंबर्स. अब तो आई थिंक इट्स इक्वल. पर एट द सेम टाइम कितनी जरूरत है ये डिपेंड करता है एयरलाइंस के स्ट्रक्चर के ऊपर. बिकॉज अगर अच्छा। कितने लोग रिजाइन कर रहे हैं और कितनी वैकेंसीज हैं. हम्म। As a crew, you will see women will resign more क्योंकि maybe they want to have a baby, they will go, तो वैकेंसी ज्यादा हो जाती हैं लड़कियों हम्म। की. सो लड़कियां, men will be still going on with the job. So that could be the gap कि वैकेंसीज कितनी ज्यादा, लड़कों की वैकेंसी इतनी ज्यादा क्यों नहीं होती. बिल्कुल। So बिल्कुल। and they won't take a break, but women will mostly take a break, right? हम्म। Most of them will not say, but there are a lot of them who will keep doing. So it all depends on that कि कितनी जरूरत है एयरलाइंस को, कितने नंबर्स हैं. हम्म। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से. और एयरलाइंस की एड में हमेशा आता है जब भी ये आता है कि मेन एंड मेल एंड फीमेल ऑफ दिस एज इज प्लीज डू. सो लुक आउट फॉर अच्छा। दैट. दे विल राइट बोथ द सेक्सेस. सो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बॉबी, हाँ जी. जो ट्रेनिंग है उसके बारे में बड़ी बातें होती हैं कि ट्रेनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, बहुत इंटेंस होती है। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, सिलेक्शन के बाद की ट्रेनिंग का प्रोसेस कैसा होता है? ट्रेनिंग डिपेंड्स आप कहाँ कौन सी एयरलाइंस के लिए जा रहे हैं. अगर आप अपनी कंट्री के बाहर जा रहे हैं तो वो आपको टाइम देते हैं उतना. हम्म। एक चीज मैं बताना भूल गई हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एयरलाइंस के लिए ट्राई कर रहे हैं, हैव योर पासपोर्ट रेडी, मेड एंड बिल्कुल। केप्ट. बिल्कुल। बिकॉज आप डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, दिस दे विल ऑलवेज आस्क कि आपके पास पासपोर्ट है कि नहीं है. नहीं है तो दैट बिल्कुल। विल डिले योर प्रोसेस. एंड अगर बिल्कुल। उनको कोई और कैंडिडेट मिल गया, यू आपके चांसेस चले जाएंगे. हम्म। सो कीप योर पासपोर्ट रेडी if you're applying for all the international, even domestic airlines. तो वो आपको पेपर्स देंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे मोस्टली जब आप सिलेक्ट हो गए हो. आपको अगर आप विद इन इंडिया हो तो आई थिंक योर टाइम, ज्वाइनिंग टाइम विल बी लिटिल लेसर.
अच्छा, बाहर जा रहे हैं तो एटलीस्ट 1-2 महीने का टाइम देते हैं वो आपको टू बिल्कुल। वाइंड अप आपका बिजनेस हियर। वंस यूर इन द कंट्री जहाँ भी आप गए हैं, तो आपको सेटलिंग इन का थोड़ा टाइम मिलता है, 10-15 दिन। वो आपको थोड़े ओरिएंटेशन भी बताते हैं जगह का, एंड यू आर वेरी प्रोटेक्टेड। आप बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं, हर कोई आपकी हेल्प करता है। हम्म। आप एक ग्रुप ऑफ लड़कियों के साथ होते हो जो आपके साथ गई हैं यहाँ से, सो यू डोंट फील दैट होम सिक की घर से निकले हैं। हम्म। फिर आफ्टर द इनिशियल 10-15 दिन दे विल स्टार्ट द ट्रेनिंग। उसमें बिल्कुल। आपको ट्रेनिंग डिपेंड्स, आजकल लाइक सर्विस की कई एयरलाइंस की बहुत छोटी हो गई हैं, कईयों की बड़ी हो गई हैं, बट इन अ नटशेल मे बी 4 महीने की होती है ट्रेनिंग। उसमें मोस्टली सर्विस ओरिएंटेड होता है, आपको छोटी से छोटी सर्विस की टेक्निकलिटी बताई जाती है, कि सर्विस कैसे की जाती है, एयरलाइंस का फ्लो कैसा है सर्विस का, एयरक्राफ्ट के बारे में काफ़ी जानकारी दी जाती है, फ्लाइंग के बारे में बेसिक नॉलेज दी जाती है। बाकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो आपको सेफ्टी के कोर्स में मिलती है, बट इन हम्म। सब में आपको जनरली अगर आप यू वेरी लेमन, आपको कुछ भी पता नहीं है एयरलाइन के बारे में, सो दे विल एक्चुअली बताएंगे कि हाउ इज द एयरलाइन, हाउ डज इट गो, बिजनेस क्या होता है, रेवेन्यू कितना है, एंड व्हाई ट्रांसपोर्ट एयरलाइन इज सच अ इम्पोर्टेंट थिंग। हम्म। बिकॉज एयरलाइंस छोटी से छोटी चीज एयरलाइंस की न्यूज बना देती है। सो हम्म। व्हाई इट इज व्हाई इज सच an important transport, from the point of transport or from the point of updates, general knowledge, हर चीज के लिए why airlines are so important. So ये हम्म। बेसिक चीजें हैं आपकी। उनमें प्रैक्टिकलिटी भी होती है, सर्विसेज में आपको ट्रे सर्व करने से छोटी से छोटी चीज सिखाते हैं, फिर हम्म। असली में ट्रे एयरक्राफ्ट के मॉडल्स के साथ आपको खाना बन दिखाते हैं। कई हम्म। एयरलाइंस के अपने अपने एयरक्राफ्ट के मॉडल्स के स्ट्रक्चर होते हैं, वो आपको दे विल आस्क यू टू सर्व एंड दे विल चेक ऑन यू। So हम्म। this will go on for some time, and then once you pass that, you have to pass at 100%. आप 99% नहीं ला सकते उसमें, तो काफी तो वो पढ़ाई अगर होती आप है रातों क्लियर में नहीं जाग करते हो जाग तो कर। आपको कंफर्म नहीं करते हैं? दे विल नॉट लेट यू फ्लाई, आपको जब तक वो कंफर्मेशन नहीं मिलता, सो यू हैव टू रीसिट द एग्जाम। फिर वो ये सब करने के बाद सिक्योरिटी की होती है ट्रेनिंग, विच इज मोस्टली 2-3 हफ्ता। वो भी हर एयरलाइंस की अलग होती है, जिसमें काफी पढ़ाई होती है, रातों में जागना पड़ता है, 2-3 बजे तक पढ़ना बैठ के पढ़ना पड़ता है। सेफ्टी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हर बिल्कुल। छोटी छोटी चीज आपको, यू कैन बी रॉन्ग इन सर्विस बट यू कैन नेवर बी रॉन्ग इन सेफ्टी। बिल्कुल। हम 100% आपको पता होना चाहिए, विच इज ट्रू फॉर इवन विद इन इंडिया। मैंने मेरी कई फ्रेंड्स हैं जो विद इन इंडिया में एयरलाइंस में रही हैं, और वो बताती हैं कि इट्स वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एज वेल, सेफ्टी बिल्कुल। हर जगह, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो बिल्कुल। और लेकिन या सर्विस दैट्स अ और लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सेफ्टी में आप 99% नहीं हो सकते। कई लोगों को शायद ये सुन नहीं, के लग रहा होगा, यार 100/100 तो हमने कभी नहीं लाया स्कूल में, तो हम कैसे लाएंगे? लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि एक पायलट का प्रोफेशन या एविएशन का प्रोफेशन में गलती बहुत बड़ी भारी पड़ नहीं सकती है, कर खास सकते। करके हाँ सेफ्टी में। जी, तो वो हाँ जी, 100/100 है। आपको कोई ये कहे कि आप एयरलाइंस में जा रहे हो, आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो और 99% कुछ नहीं होगा, 1% गड़बड़ हो सकता है, तो आप बस उस 1% से भी डर जाओगे। इसीलिए इस एग्जैक्टली आप प्रोफेशन लोग में ही नहीं हो हंड्रेड फ्लाइट। अपॉन हंड्रेड है। मगर आप थोड़ा एग्जैक्टली ऐसा भी बताइए कि लोग ये ना सोचे कि हमको तो कभी 100/100 नहीं आएगा, तो इसका कुछ तोड़ भी होता होगा। नहीं, ऐसा भी स्ट्रिक्ट नहीं है कि बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट है, आपको हर कोई हेल्प करेगा। आप हाँ। हाँ। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं तो आपको वो क्वेश्चन पूछेंगे, एंड मोस्टली हम्म। जब तक आप एग्जाम्स तक पहुंचते हो आपकी फंडामेंटल्स काफी क्लियर हो गए होते हैं। हाँ। तो अगर आपको नहीं पता तो आप इंस्ट्रक्टर से पूछिए, दे विल टेल यू। ये ऐसा भी नहीं है कि वो आपको फेल करना चाहते हैं, बट दे डोंट हाँ। वांट यू टू गो अनप्रिपेयर्ड बाहर, बिल्कुल। बिकॉज दे वांट यू टू बी 100% ऑफ व्हाट यू हैव। बिल्कुल। और सो ये खत्म एग्जाम होने के बाद दोबारा दिया जा सकता है अगर आप क्लियर नहीं करते। एग्जैक्टली हाँ जी, वो दोबारा आपको तो रीसिटिंग इतना करते हैं, आपने और ट्रेनिंग इन्वेस्ट किया है, तो वो नहीं चाहेंगे एग्जैक्टली कि आप ना क्लियर करो, अनसक्सेसफुल होके एग्जैक्टली वापस जाओ, तो उनका भी एक पोटेंशियल हाँ एम्प्लॉय जी। लूज हो रहा है। उनको उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है आपके ऊपर, दे हैव हम्म। एक्चुअली गॉट यू ऑल द वे हियर। वो अपने खर्चे पे आपको लेकर आते हैं जहाँ भी लेकर आ रहे हैं, आप अपना हम्म। पैसा कोई यूज नहीं कर रहे हैं टू फ्लाई ओवर अच्छा। देयर। अच्छा। सो तो इवन फर्स्ट फ्यू डेज आप अपने खर्चे पे नहीं रहते हो, आप एयरलाइन के खर्चे पे रहते हो, टिल द टाइम आप अपना घर ढूंढ लेते हैं। तो वो आपको तो कुछ ये पेमेंट सब भी देते हैं और ट्रेन हाँ भी जी, करते हैं, वो एक तरह से दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, इट्स लाइक अ जॉब, हाँ जी। ऑन एंड द दैट जॉब ऑल्सो ट्रेनिंग। स्पेसिफिक एयरलाइन प्रदीप, क्योंकि कई एयरलाइंस आपको घर भी देती हैं, आपको वो भी अच्छा। देती हैं, आप डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं। अच्छा। सो अच्छा। वो घर देती हैं, ट्रांसपोर्ट भी देती हैं। कई एयरलाइंस आपको वो सब नहीं देती हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स, हर एयरलाइन का पैकेज अलग होता है। अच्छा बॉबी, जैसे आप हाँ जी, इंटरनेशनल अगर जा रहे हो, जैसे आप एक इंटरनेशनल एयरलाइंस में गई, सिंगापुर में गई या किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो, तो वहां का हाँ जी। वर्क वीजा भी फिर एयरलाइंस प्रोसेस कराएगी? और अगर आप एक अ, ट्रैवलिंग जॉब में हो जो अलग अलग कंट्रीज में जाते हो और वहां पे आप स्टे करते हो बिकॉज आपकी फ्लाइट नेक्स्ट डे है, तो वहां का हम्म, ट्रांजिट वीजा हो गया, तो ये सारा वीजा का भी तो बड़ा सिस्टम होता होगा। हाँ जी।
वो भी एयरलाइंस ही करती है। मोस्टली 90% ऑफ द कंट्री एज अ स्टाफ अगर आप जा रहे हो तो आपको वीजा की जरूरत नहीं होती, आपका अच्छा नाम अच्छा एज अ क्रू होता है। लेकिन कुछ अच्छा कंट्रीज हैं जिनको आपका वर्किंग वीजा चाहिए, आप तो उनके लिए एयरलाइंस विल प्रोवाइड आपको, मतलब अच्छा अच्छा प्रोवाइड विद ऑल द डिटेल्स एंड ऑल, और वो आपको बताएंगे, लेटर भी देंगी कि हमारी एयरलाइन का क्रू है ये और इनको वीजा दीजिए। सो अच्छा दैट अच्छा एयरलाइन, ऑल दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय एयरलाइंस, नो इशू ओके एट ऑल। हम्म हम्म तो या फिर हम कहाँ पहुंचे, हम ट्रेनिंग खत्म हुई, ट्रेनिंग उसके बाद आप उसके बाद आप 6 महीने तक प्रोबेशन पे रहते हैं। अच्छा आपको दो तीन या चार डिपेंड्स ट्रेनिंग फ्लाइट्स पे जाते हैं, आप देखते हैं हम्म वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। उसके बाद आप इंडिविजुअल जाने, सोलो जाने लग जाते हैं। उसके बाद हम्म वो अराउंड 6 महीने तक, आई थिंक हर एयरलाइंस का 6 महीने होता है। यू वर्क वेल, देन दे विल यू बिकम कंफर्म स्टाफ। हम्म हम्म। देन आप पूछ रहे थे कि हाउ इज द लाइफ ऑफ, हाँ मैं वही बॉबी हाँ इस पे आ रहा था, क्योंकि शुरू में आपने एक बात कही कि इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है और हाँ आपको जी, अकेले चीजें करनी होती हैं, आप अपने परिवार से दूर जाते हो और हो हाँ सकता है आप जी, अपने देश से भी बाहर हो, तो हाँ बहुत जी, नई चीजें होती हैं, लोग नए हैं, एनवायरनमेंट हाँ नया जी, है, कंट्री नहीं है। तो वो कहीं कहीं ना कहीं कई सारे एडजस्टमेंट मांगता है, आपको इंडिपेंडेंट होना हाँ पड़ता जी, है। तो वो हाँ जी। कैसी लाइफ होती है, उसके क्या पॉजिटिव्स होते हैं, उसके क्या चैलेंजेस होते हैं, वो हमें बताइए। देखिए, अगर आप विद इन इंडिया हैं तो ऑफ कोर्स आप होम कंट्री में हैं तो आपको थोड़ा तो एज मिलेगा, बिकॉज हम्म यू माइट नॉट बी स्टेइंग अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन हो तो विद इन इंडिया है तो यू हैव लॉट ऑफ बेनिफिट। हम्म दूसरा है कि अगर आप इंटरनेशनल हैं तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं है, आप घर वालों के पास नहीं है। बिल्कुल फिर ये है कि आपको हर चीज खुद करनी पड़ती है, छोटी से छोटी चीज, बिजली का बिल से लेके सडनली आप 19-20 साल की लड़की हो और सडनली आपको सब कुछ घर का, बिकॉज आप अकेले रह रहे हो। बिल्कुल अकेले मतलब आप अपने साथ 3-4 और लोग रह सकते हैं, डिपेंड्स आप कैसे रहना चाहते हो, बिकॉज घर में तो कोई रहता नहीं है, मोस्टली सब फ्लाई कर रहे होते हैं। बिल्कुल तो आप थोड़े से जिम्मेदारी आ जाती है आपके ऊपर कि आपको खुद ही सब कुछ करना है। ये है कि अगर आप देखेंगे प्रोज एंड लाइफस्टाइल के हिसाब से तो इट्स नॉट फॉर एवरीवन, आई वुड से। हम्म क्योंकि आपको ये इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब जिसमें बिल्कुल आपका हर रोज एक जगह पर एक टाइम पे आना, एक टाइम पे आना। आजकल 9 to 5 भी एक्चुअली 9 to 5 नहीं रहा है, नहीं रहा है। क्योंकि हाँ, आप 10, 9, 10 कितनी बज जाते हैं। हमारे एयरलाइंस में हर हर काम का अलग होता है। आप एक दिन पूरा फ्लाई करते हो, शायद आपको नेक्स्ट डे छुट्टी मिल जाए। आप 15 दिन के लिए फ्लाई करते हो, आपको 4 दिन 5 दिन छुट्टी मिल जाए। हम्म आप डिपेंड करता है आप कितनी लंबी फ्लाइट पे जा रहे हो। तो आप जा सकते हो एक दिन के लिए, आप 4-5 घंटे के लिए भी जा सकते हो, और आप 12 या 13 दिन के लिए भी कहीं जा सकते हो। सो आपको मैनेज करना पड़ता है उस टाइम में कि अगर आप नहीं हो तो क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे संभालनी है घर पे, क्योंकि आप हम्म घर पर नहीं होगे एंड यू हैव टू हम्म मेक श्योर कि ये सब हो। सो वो थोड़ी चीज, वो थोड़ा सा बिगनिंग में थोड़ा इनर्शिया विल से, क्योंकि आपको आदत नहीं है उसकी, बट आई थिंक हम्म वंस यू गेट इनटू द ग्रूव तो आदत पड़ जाती है उसकी। हम्म फिर ये थोड़ा सा जेट लैग इज अनदर थिंग जो बहुत लोगों को फेस करते हैं लोग, क्योंकि आप मे हम्म, बी आप इंडिया से, मैनचेस्टर से होके, एम्स्टर्डम से होके न्यूयॉर्क जा रहे हो तो आपकी बॉडी बिल्कुल क्लॉक कुछ और ही हो जाती है। बिल्कुल सो बिल्कुल यू नीड टू बी फिजिकली वेरी फिट। इट्स नॉट बिकॉज अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, आप बीमार पड़ोगे। आप यहाँ पे इंडिया से, चेन्नई से निकले हो जहाँ बहुत गर्मी है, और आप पहुंच गए हम्म हो एम्स्टर्डम जहाँ पे बर्फ पड़ रही है। एम्स्टर्डम बिल्कुल से निकलकर आप मे भी जोहान्सबर्ग गए हो जहाँ पे काफी गर्मी है, और जोहान्सबर्ग से आप न्यूयॉर्क चले गए हो या मॉस्को, यहाँ पे -32 टेम्परेचर है। और ऐसे एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी को 4 या 5 या 6 दिन के अंदर इतनी सारी टेम्परेचर्स में से गुजरना पड़ता है। सो यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल इनसाइड। बिल्कुल सो ऑल्सो एयरलाइंस में काम करने का ये भी वो है कि आप अपने आप का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, नॉट इवन ईटिंग वेल एंड ऑल। So all this comes into your how you want to present yourself, like I was saying अब about मुझे grooming. लग रहा है, अगर मैं एज अ पेरेंट सोचूं, खैर कि या जो पेरेंट्स इसको देख रहे हैं वो कहेंगे भाई मैं तो अपनी बच्ची को फॉरेन नहीं भेजूंगा, फिर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये 4 अलग अलग वेदर हैं, अलग अलग बॉडी क्लॉक्स हैं, बिकॉज नाइट से डे में आप चले जाओगे, 12 हाँ जी, 14 घंटे का डिफरेंस होता है, आपकी बॉडी एडजस्ट करने में जेट लैग हम्म, बहुत बड़ा इश्यू होता है। हाँ जी। तो पेरेंट्स कहेंगे भाई हम तो डोमेस्टिक एयरलाइंस में ही ट्राई करवाएंगे, फिर आपको इंटरनेशनल तो हम भेजेंगे नहीं, तो बड़ा गड़बड़ है। देखिए, इंटरनेशनल में भी हमेशा आपको ये फ्लाइट्स नहीं मिलती हैं, शायद महीने हम्म में या 3 महीने में एक बार ऐसी लंबी फ्लाइट मिलेगी। छोटी हम्म छोटी फ्लाइट्स मिलती हैं। लेकिन डोमेस्टिक में ये है कि आपको जितनी छोटी फ्लाइट्स मिलेगी उसका रेस्ट टाइम उतना कम मिलेगा। अगर आप हम्म 12 दिन की फ्लाइट कर रहे हैं, आपको 5 या 6 दिन घर में रेस्ट मिलेगा। बिल्कुल लेकिन आपने एक छोटी फ्लाइट की तो आपको नेक्स्ट डे फिर फ्लाइट पे जाना पड़ेगा। सो हम्म हर चीज का इट डिपेंड्स आपको क्या चाहिए। कुछ बिल्कुल एयरलाइंस की सिर्फ टर्न अराउंड फ्लाइट्स होती हैं, उनकी लंबी फ्लाइट्स ही नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसी अच्छा ज्योग्राफिकली लोकेटेड हैं कि वो आसपास ही जाती हैं सिर्फ।
सो इट ऑल डिपेंड्स। सो अगर आपको लंबी फ्लाइट्स में इंटरेस्ट नहीं है, देन यू कैन प्रोबेबली गो फॉर डोमेस्टिक, या फिर ऐसी एयरलाइंस जो छोटे वो करती हैं, बट वर्क विल बी ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा, क्योंकि आप ऑफ दे पे यू आर पेड अकॉर्डिंग टू हाउ मच यू फ्लाई, राइट? सो वो कर सकते हैं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है जेट लैग। आई वुड से मेरे 12 सालों में मुझे आज तक कभी जेट लैग नहीं हुआ। अरे सो कभी भी नहीं आज तक। सो मे बी इट्स अ ट्रैवल बग इन मी, या फिर मैं सोती बहुत हूँ, या गिव योर बॉडी अ रेस्ट। नहीं, जितना तो आपने ट्रैवल आपने किया बहुत है। अच्छी बात कही कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जितना एग्जैक्टली अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइन में अपने ही देश में फ्लाई कर रहे हैं तो एक कंफर्ट लेवल है, लेकिन इंटरनेशनल एयरलाइन में आप जाते हो तो जो आपको सीखने को मिलेगा, जो एक्सपोजर मिलेगा, दुनिया एग्जैक्टली देखने का मौका मिलेगा, वो फिर कम हो जाता है। एग्जैक्टली। तो कहीं ना हाँ जी, कहीं वो पॉजिटिव नेगेटिव देख करके आपको हाँ डिसाइड जी, करना है कि आपके लिए क्या सूट करता है। आपको क्या चाहिए। हाँ जी, हम्म। बिल्कुल। हम्म। दूसरा ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं हम। बिल्कुल सॉरी। बिल्कुल। व्हाट टू लुक फॉर, आई थिंक ये प्रीटी मच है। ये थोड़ी सी इसके कॉन्स ये होंगे कि आप दिवाली, होली, बर्थडे, एनिवर्सरी में कभी घर पर नहीं होते। सो बिल्कुल यू हैव टू प्लान योर रोस्टर आइदर। बिल्कुल। अगर आप दैट दोस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू यू तो प्लान योर रोस्टर दैट वे, या फिर यू हैव टू मेक श्योर कि आप घर वापस आके ये सब सेलिब्रेट करो, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आपकी जो आप चाहते हैं वैसा रोस्टर मिल जाए आपको, बिकॉज यू कैन ये ऑलवेज स्टॉप, यू कैन रोस्टर थोड़ा ऑलवेज बता दीजिए। रिक्वेस्ट। ये बेसिकली आपका टाइम टेबल होता है कि आपको हाँ जी, जो आपको कब मिलता किस है। दिन कहाँ फ्लाई करना है, और ये आपको हाँ एक जी, हफ्ते या 2 हफ्ते या 1 महीने का एडवांस में मिलता है। हाँ जी। तो हम्म। अगर आपको कोई स्पेशल डे है, आप ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हो किसी और से फ्लाइट, अपने रोस्टरिंग ऑफिसर को बता सकते हो कि हम्म। दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग, एंड देन ऑफ हम्म। कोर्स दे आर ऑल नाइस पीपल, सब सुनते हैं अगर आपकी कोई पर्सनल वो है, देन हम्म। दे विल ऑफ कोर्स थिंग्स विल बी डन। पर ये हम्म। मैं आपको बता रही हूँ कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच कैन थिंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉन, कि बिल्कुल इंडस्ट्री बिल्कुल। में क्या होता है। बिल्कुल आपका कोई डे नाइट नहीं होता, आपका कोई दिन रात नहीं होता। तो बिल्कुल। लाइक नॉर्मल लोग, जैसे मैं अपनी फ्लाइट से वापस आती थी तो मेरे हस्बैंड काम पे जा रहे होते थे, सो आई वुडंट रियली सी हिम, काफी दिनों तक दिखती नहीं थी मैं उसको। बिल्कुल सो बिल्कुल। ये सब अगर आप फैमिली लाइफ में एडजस्ट कर सकें देन इट्स वेरी गुड, और बिकॉज उसमें आपकी फैमिली का एयरलाइन सपोर्ट भी क्रू। मैटर करता है। अगर आप इतना वेरी ट्रैवल कर रहे वेरी हो तो ट्रू। आपके हाँ हस्बैंड जी, या आपकी फैमिली का जो सपोर्ट है आपको, हाँ जी, वो बिल्कुल। कैसे एडजस्ट करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, यू नीड टू हैव सपोर्टिंग पार्टनर जिसको पता होगा कि, पता होना चाहिए साथ में रहते हैं कि आपकी बॉडी कितनी ज्यादा एग्जॉस्टेड है जब आप वापस आते हैं। सो हम्म। इट एक्चुअली नीड्स, यू नीड एटलीस्ट 70 to 80 या 18 आवर्स अगर आप लंबी फ्लाइट से वापस आ रहे हैं, टू गेट बैक to the country you're in. So बिल्कुल all these goes into your, and it can be very exhausting mentally, physically as well. बिल्कुल। और pros में कहूंगी मैं कि it's a very fun life. हम्म। आप you get a very good bond with the team you fly with. You might not, आप हम्म। उनके साथ फ्लाई कर सकते हो, दोबारा नहीं कर सकते कभी कभी दोबारा, पर उनसे हम्म। बॉन्ड बन जाता है, तो सब एज अ टीम बाहर जाते हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हर एयरलाइन अपने एम्प्लॉय को बहुत सपोर्ट करती है। सो बिल्कुल वो है। फिर एयरलाइंस आपको बहुत सारे स्किल्स देती है, बार बार ट्रेन करती है अच्छी चीजों के लिए, विच आर गुड इवन बाहर की इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल। ये प्रोज है एयरलाइंस के। फिर बिल्कुल आप एक एयरलाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यूनिफॉर्म वगैरह वो सब का सब एयरलाइंस प्रोवाइड करती है। बिल्कुल। सो ये सब चीजें एयरलाइंस के अंदर आती हैं। देयर लॉट ऑफ अच्छा, अदर दुनिया ऑफ कोर्स। देखने का, घूमने का कितना मौका मिलता है? आप इंटरनेशनल एयरलाइन से बहुत थी तो आपने बहुत। सारी कंट्रीज घूमी है, अच्छी जगह देखने वाली, टूरिज्म वाली जगह सब देखी हुई हैं, उसके लिए समय सब मिलता है? सब हाँ बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल अच्छा। मिलता है, तो बिल्कुल। आप और लोग को ये डिपेंड कि अलाउड आप में होता भी है? कितनी चाय है। हाँ, हाँ। या हम्म। हाँ बिल्कुल। आप जो जो आपका टाइम होता है, बेस्ट थिंग अबाउट वर्किंग एज अ कैबिन क्रू इज कि आप तभी काम करते हो जब एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा होता है, जिस वक्त मोस्ट लोग हाँ। सो रहे होते हैं। उसके हम्म। बाद आपका टाइम, आपका आपका अपना टाइम है, आप कुछ भी करो अच्छा उसमें। अच्छा। बाहर घूमो फिरो, मूवीज देखने जाओ, आप यू एज रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री एज द पीपल आर, यू फ्री और टू गो उसमें एनीवेयर। उसमें कितनी आपकी थकान ओवरकम करने में चला जाता है, कितना आपको समय एक्चुअली में मिलता है कि आप घूम फिर सको, दुनिया देख सको? दैट डिपेंड्स एक्चुअली। कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा कोई सेक्टर मिला है जो उसकी फ्लाइट नेक्स्ट डे है कल, आज हम्म। मैं आई हूँ, कल मुझे वापस जाना है, तो हम्म। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो अगर मैं बहुत ट्रैवल जंकी हूँ तो मैं 2 घंटा सोऊंगी, सिटी देखूंगी और वापस आके सो हाँ, वो जाऊंगी। आपके बट ऊपर है। इफ आई एम रियली, हाँ, अगर मैं सच में रिस्क करना चाहती हूँ एंड आई थिंक द रेस्ट इज इम्पोर्टेंट, सो आई जस्ट स्लीप, आई सी बिल्कुल कि मौके बाद मिल जाएंगे फिर आके देख लूंगी। सो इट बिल्कुल। डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हो। यू हैव इनफ टाइम, 24 आवर्स इज एक्चुअली बेसिक आपको मिलता है अगर आप कहीं भी जाओ तो। उससे बिल्कुल। कम तो बहुत ही कम एयरलाइंस देती हैं, लेकिन उससे ज्यादा बहुत होता है। अच्छा। 2-3 दिन बहुत आम बात है अगर आप बहुत दूर जा रहे हो, बहुत 3 या 4 दिन मिलते हैं कई बार। सो बहुत टाइम है आपके पास आपको टू एक एंजॉय द फूड। नई सिटी में, एक इंटरनेशनल सिटी में
दो एग्जैक्टली, तीन दिन मिल जाए तो बहुत है घूमने के लिए, बहुत है, सारी चीजें। बहुत है। और आप तो बार बार एग्जैक्टली, जाओगे, अगर उसी सेक्टर में फ्लाई कर एग्जैक्टली, रहे हो तो आपको कई मौके मिलेंगे, एग्जैक्टली। तो ये सो अच्छी इसी बात है। इसी बात में मैं बताना चाहूंगी, इसके प्रोज मैं कहती हूँ। हमारे मेरे फ्रेंड्स हमेशा बोला करते थे कि हमारे लिए वर्ल्ड एक मार्केट है। हम हम्म। पेरिस से स्ट्रॉबेरीज लाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से स्ट्रूडल लाते हैं। बताइए। कुछ एक एक तरह का चिकन मेरे हस्बैंड को पसंद था, मैं वहां से फ्राई करके लेकर आती थी अपने बहुत हस्बैंड के लिए बढ़िया। सिर्फ। हाँ, सो इट्स लाइक अ मार्केट। मैं ये हर एक जगह ये बॉम्बे कितनी जाके प्रिविलेज की पराठे लेकर बात है। आती थी। हाँ, तो अगर आपको एग्जैक्टली, शॉपिंग बॉम्बे पसंद से है तो आप पराठे लाए। ग्लोबल शॉपर है, आप जहाँ जाएंगे शॉपिंग कर सकते एग्जैक्टली, तो आप छोटी सी वर्ल्ड आपका मार्केट है। आप यहाँ हैं। से गए, ये ले आए, वो ले आए, कि यू बिकम अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। आप हर जगह फिट हो सकते हो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। So that's the biggest pro I'll say. नहीं, it's a famous saying in airlines कि अकेला प्रोफेशन है जहाँ पे आप एक दरवाजा किसी और सिटी में बंद करते हो एयरक्राफ्ट का और खोलते हो किसी और जगह में। तो बिल्कुल, ये सिर्फ एयरलाइंस में ऐसा हो सकता है, बिकॉज यू एक्चुअली बिकम अ ग्लोबल सिटीजन। देन आप कहीं भी बिल्कुल, फिट हो सकते हो। वेरी वेरी अडेप्टेबल यू बिकम। बिल्कुल। तो ये आपने कहा कि आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये मेरे आपके लिए ग्लोबल मार्केट है, आप पूरी दुनिया घूमते हो, खास करके अगर इंटरनेशनल एयरलाइंस में हो और अलग अलग जगह जाते हो, अलग अलग जगह शॉपिंग कर सकते हो, अगर वो एक हाँ फन जी। फन बात है। हम्म, लेकिन इसमें थोड़ा सा मनी का एस्पेक्ट, थोड़ा सैलरी का एस्पेक्ट भी लाते हैं, क्योंकि अगर आप एक कंट्री में बेस्ड हो तो आपको वहां की करेंसी में सैलरी मिलती होगी। अब हाँ अगर जी। आप किसी कंट्री में जाते हो जहां बहुत एक्सपेंसिव है चीजें, तो क्या आपको कुछ स्टाइपेंड मिलता है? और आप फ्लाई करते हो तो फ्लाई के हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है, तो थोड़ा सा पेमेंट स्ट्रक्चर आप हमें बताइए। वैसे तो अलग अलग एयरलाइंस में अलग होगा, बट एक ब्रॉड स्ट्रक्चर कैसे रहता है? बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर डोमेस्टिक है तो आपको डोमेस्टिक के हिसाब से पैसे मिलेंगे, जो जितना इंडिया इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से। अगर आप दुबई में हैं तो ऑब्वियसली आपको वहाँ के हिसाब से पैसे मिलेंगे। जहाँ जितना लिविंग स्टैंडर्ड है वहाँ का, जितना आपको चाहिए उसने के लिए, क्योंकि ये एक घर जो या रेंट जो आप इंडिया में दोगे, यू प्रॉब्ली स्टेइंग विद योर पेरेंट्स, या दुबई में दोगे या सिंगापुर में दोगे, उसका वर्ल्ड का डिफरेंस है उसमें। बिल्कुल, सो द एयरलाइंस विल ऑब्वियसली पे यू अकॉर्डिंग टू द लिविंग स्टैंडर्ड जहाँ पे वो बेस्ड है, जहाँ पर आप बेस्ड हो। बिल्कुल, सो ऑफ कोर्स आप फ्लाई करते हो, आपको हर फ्लाइट के अलाउंसेस मिलते हैं, आपको पैसे मिलते हैं ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के उसके लिए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स आपकी शॉपिंग वगैरह इज योर ओन थिंग, लेकिन एयरलाइन विल कवर यू फॉर एवरी बेसिक थिंग, जो भी आपकी जरूरत की चीज होगी। तो एयरलाइंस विल, जैसे सिंगापुर में हम अगर रह रहे हैं तो वो सिंगापुर के हिसाब से आपको सैलरी देंगे, नॉट कि आप अगर इंडिया से आए हो तो आपको इंडिया के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। बिल्कुल। So which every airline will follow that, of course. Yeah, that's pretty much it. तो Is इसमें that ये क्या answer? Does बेस that answer your सैलरी ही question? रहती है, या फ्लाइंग के हिसाब से, क्योंकि आपने पहले नहीं। कहा कि आप फ्लाई करते हो उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है, प्लस हम्म, जब आप दूसरी सिटी में जाते हो, अगर आप इंडिया से मान लो पेरिस जा रहे हो और वहां पे कोई शॉपिंग करने आ रहे हो, तो वहां तो बहुत एक्सपेंसिव होंगी चीजें वहां की करेंसी में, exactly. तो क्या वहां का कुछ हम्म, लोकल स्टाइपेंड आपको मिलता है? प्लस फ्लाइंग के हिसाब से uh, क्या आपकी एक हम्म, वेरिएबल सैलरी होती है, एक ब्रॉड स्ट्रक्चर क्या रहता है? मोस्टली हर एयरलाइंस में आपको एक बेसिक सैलरी तो पक्का मिलती है, बेसिक होता है, हम्म। लेकिन मोस्टली अलाउंसेस आर मोर। आपको अच्छा, बहुत सारे अलाउंसेस भी जाते हैं, ट्रांसपोर्ट, ग्रूमिंग, द नेम अच्छा। ऑफ यू, हर एयरलाइंस का यूनिफॉर्म का बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, और जिस हम्म, कंट्री में आप जाते हो उसके आपको भी वो पैसे मिलते हैं। हम्म, सम एयरलाइंस विल एक्चुअली गिव यू, आपको सपोज आप मेलबर्न में हो तो आपको ऑस्ट्रेलियन करेंसी में वो पे करेंगे जब आप वहां लैंड करते हो। लेकिन हम्म, कुछ एयरलाइंस विल पे यू आफ्टर द फ्लाइट एज अ होल सैलरी टुगेदर। हम्म। दे विल कैलकुलेट कि आपका इतना अलाउंसेस हुआ है तो इतना देंगे, वो सैलरी के साथ मिल जाता है आपको। बट दैट बिल्कुल, डिपेंड्स एयरलाइन टू एयरलाइन कि आपको क्या कैसे, हाउ द सिस्टम इज। सो दैट वे अलाउंसेस दे से कि जब दरवाजा बंद होता है तब क्रू की सैलरी बढ़ती है, जब तक दरवाजा खुला रहता है क्रू की वी डोंट रियली अर्न एनीथिंग, आई मीन एज अ अलाउंसेस। तो हमारे बिकॉज अलाउंसेस तब बनते हैं अलाउंसेस डिपेंड करते हैं कि आपका फ्लाइंग टाइम क्या रहा फ्लाइट है। पे। हाँ जी, अच्छा, इट्स अच्छा, अच्छा। इज पेग टू द कि आपका फ्लाइंग टाइम कितना है, और इस तो पे उसके हिसाब डिपेंड से। करते हैं कि आप कौन सी टारगेट सिटी में जा रहे हो, बिकॉज अगर आप वहां जाते हो वहां के स्टाइपेंड जी थोड़े हाँ, ज्यादा लगेंगे, अगर आप जी हाँ, फॉरेन जी में हाँ, किसी पर्टिकुलर सिटी पे जाते हो, जी हाँ, वैसे बिल्कुल। रहता है। जैसे अगर आप बॉम्बे में हैं तो हाँ। आपको एक अच्छा फुल फ्लेजेड 5 कोर्स मील लेने कितने पैसे लगेंगे उसके हिसाब से आपको देंगे। अच्छा, तो अगर वही चीज अगर आप एलए में हैं तो एलए में मे बी इट मच बी मच मच हायर। सो दे विल बिल्कुल, पे यू अकॉर्डिंग टू द सिटी यू आर गोइंग टू कि आप कितना बिल्कुल। अलाउंस है आपका। सो इसका सब मतलब है कि एयरलाइंस। फिर शॉपिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप जहां जा रहे हो आपको आपके पॉकेट में उसके हिसाब से पैसे होंगे और आप वैसे भी आराम से शॉपिंग शॉपिंग कर मालूम कौन रोक पाया है आज तक। सकते सब कर लेते हैं शॉपिंग। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा बॉबी, एक चीज जो बहुत लोग हाँ जी, कहेंगे, पैंडेमिक जो आया है इस साल, कोरोना वायरस का जो इश्यू आया है, उससे फ्लाइट पे हाँ जी, बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। मैं हाँ खुद जी, कितना ट्रैवल करता था, मेरी लास्ट फ्लाइट फरवरी में थी, मैं अमेरिका से वापस आया और उसके बाद से ट्रैवल बिल्कुल बंद हो गया सडनली। हाँ तो जी, हाँ इससे जी। कितना इफेक्ट पड़ा है एयरलाइंस पे, ये सबको मालूम है कि फ्लाइट्स रुक गई हैं, एयरलाइंस को नुकसान हुआ है।
बिल्कुल। मगर कुछ लोग जो इस करियर में अभी आने का सोच रहे हैं, क्या उनको आप बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में आउटलुक कैसा होने वाला है, और वो इस करियर को लेके क्या पर्सपेक्टिव रखें इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर? सी इट्स अभी इस टाइम पे बताना तो बहुत मुश्किल है कि एयरलाइंस का क्या वो है, बिकॉज इट्स स्टिल इवॉल्विंग। काफी कुछ एयरलाइंस हैव बीन हैव टूरिज्म, एयरलाइन, होटल इंडस्ट्री हैव बीन हेवीली इंपैक्टेड बाय व्हाटएवर इज हैपनिंग। बिल्कुल। लेकिन ट्रैवलिंग अब बहुत बेसिक हो गई है, उसके बिना गुजारा भी नहीं हो सकता। पहले जमाने में हम लोग सोच सोच के 7 समुंदर पार बोलते थे जाना है। अब बिल्कुल। ट्रैवलिंग इज लाइक बहुत ही इजी चीज हो गई है। तो देयर इज नो अदर ऑप्शन, राइट? अगर आपको बिल्कुल। कहीं जाना है, या तो आप शिप से जा सकते हो या तो फ्लाइट से जा सकते हो। बिल्कुल। तो it might have taken a setback, लेकिन it has to evolve because it's a very बिल्कुल। basic thing, very very basic than दाल रोटी। बिल्कुल। आपको कुछ काम करना है तो आपको ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। तो हाँ, so it might have taken a hit, but it will evolve eventually. So बिल्कुल। don't, of course, it's not the right time to apply because I don't think कोई भी airlines at this time कर रही होगी, लेकिन keep your options open. And जब भी कुछ ऐसा आए, they should not let, because they always, airlines are always hiring when the times are right. बिल्कुल। There's a lot of turnover rate, बहुत सारे लोग resign कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, so don't lose your hope. Things will change, of course, and that's what I can see, because predict करना थोड़ा सा मुश्किल है अभी, because things बिल्कुल। are बिल्कुल। so नहीं, so आपने सही कहा। liquid right now. मैं बिल्कुल सही कहा कि शायद ये अभी इस साल बहुत अच्छा समय नहीं अप्लाई करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा एयरलाइंस इंडस्ट्री और फ्लाइट्स पे असर पड़ा ही है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि आप Exactly. कह रही हैं, चीजें बिल्कुल इवॉल्व करेंगी, इंप्रूव करेंगी, क्योंकि ट्रैवल आज की डेट में बहुत ही बेसिक चीज हो गई है, जैसा कि बहुत आप ही basic. बिल्कुल सही बात Exactly. है। अच्छा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपके साल सीनियरिटी बढ़ती है, ज्यादा साल आपने काम किया है, तो आपको क्या थोड़ा सा बेनिफिट्स मिलते हैं कि आप रोस्टरिंग में थोड़ा आपको प्रेफरेंस दी जाती है, या आपको चीज आपकी बॉडी बेटर एट्यून्ड हो जाती है, या और चीजों में आपके इंडिपेंडेंस लेवल या आपके एट्यूनमेंट बढ़ जाता है? तो इसके बारे में थोड़ा 2 मिनट में बताइए, और फिर एक हमें एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे जिससे पहले कि हम इंटरव्यू को क्लोज करें? आई वुड से कि सबसे बड़ी बात है फ्लाइंग, ज्यादातर फ्लाई करने का है कि आपका प्रमोशन हो जाती है, यू अर्न मोर मनी, ऑफ कोर्स। आप यू गो हायर इन ग्रेड, एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है, आपको बहुत चीजें समझ में आने लग जाती हैं, विच टेक्स अ व्हाइल। थोड़ा जिक्सॉ पजल होता है बिगनिंग में, बिकॉज इफ यू कम नॉन फ्रॉम अ नॉन फ्लाइंग बैकग्राउंड, धीरे धीरे सब एक पिक्चर में आ जाता है। बिल्कुल। देन बिल्कुल। of course then you can actually opt for a lot of things. आप ट्रेनर बन सकते हो अगर आप फ्लाई नहीं करना चाहते हो, आप ग्राउंड स्टाफ में जा सकते हो, आप किसी और अपनी एयरलाइंस में, इफ यू परफॉर्म वेल, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस ओपन। अगर आपको फ्लाइंग करने का वो ज्यादा मन नहीं है तो, या बिकॉज ऑफ फैमिली लाइफ यू डोंट वांट टू डू इट, पर उसके अलावा भी आप उसके अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्टिल कीप फ्लाइंग, एंड आई डोंट थिंक कि फ्लाइंग का बॉडी वाइज कोई खास फर्क पड़ता है अनलेस यू हैव अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स एज सच। अगर यू आर अ फिट पर्सन एंड यू कीपिंग योरसेल्फ हेल्दी, आई हैव सेल्डम हर्ड कि फ्लाइंग की वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया, बिल्कुल। या मैं बीमार रहता हूँ बिकॉज ऑफ फ्लाइंग। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ भी है, बट या योर बॉडी गेट इम्यून टू इट। ऑफ कोर्स आफ्टर सम टाइम यू बिकम मोर नॉकटर्नल, रातों में जागते हो आप बिकॉज आपको आदत है फ्लाई करने की। बिल्कुल। पर that's the only साइड डिसएडवांटेज आई विल फील, बिकॉज आपकी जो भी बॉडी इज अडेप्टेबल, राइट? हर किसी की बॉडी अडेप्टेबल होती है, बिल्कुल। जो आप करते हो धीरे धीरे आप उसी मोल्ड में बैठ जाते हो। सही बात। तो या सो इवेंचुअली आपका प्रमोशन होता है। आप जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप मे बी कैबिन अटेंडेंट है सिर्फ, धीरे धीरे आप पूरे कैबिन के इंचार्ज बन जाते हो इवेंचुअली व्हेन यू, सो यू टेक केयर ऑफ द होल थिंग। यू माइट नॉट बी सर्विंग कई बार, लेकिन आप पूरे इंचार्ज हो उसके, कैसे सर्विस रन करनी है, कैसे करना है, यू बिकम दैट। सो दैट इज एडवांटेज यू गेट, यू विल बिकम लाइक द सुपरवाइजर। So of course there are lots of many avenues after that as well, and just leaving flying is not really the end of the career for airlines. बिल्कुल। बिल्कुल। So तो I would say that, yeah. थैंक बॉबी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई, और समय की कमी है तो बहुत बातें हम और कर सकते थे, लेकिन आगे हम कोशिश करेंगे फिर आपको एक बार बुलाए, आपका समय लें। लेकिन जाते जाते बिल्कुल। समरी आप हमारे दर्शकों को, जो बच्चे देख रहे हैं, जो अपने टीनेज ईयर्स में हैं या 18, 19, 20 ईयर्स में हैं, और जो इस प्रोफेशन के बारे में सोच रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही बोलूंगी कि इफ दिस इज व्हाट यू वांट, आप फॉलो योर ड्रीम। इट साउंड्स वेरी क्लीशे, लेकिन आप, बट अगर आप अपने ड्रीम फॉलो कर रहे हैं, बी रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स नॉट जस्ट फ्लावरी एवरीवेयर, हर जॉब में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई भी जॉब आपको बिना किसी हार्डवर्क के पैसा नहीं देता, इसमें भी बहुत हार्डवर्क है। लाइफ इज गुड, life is amazing as an airline crew, and you will get the world at your feet, but at the same time you have to give a fair share, so be prepared for it. बिल्कुल। बिल्कुल। बॉबी,
That's all. बहुत धन्यवाद इन सारी बातों को शेयर करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। और आई एम श्योर जो लोग ये देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरे बहुत मिसकंसेप्शन क्लियर हुए और कई लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी आपको देख के, आपकी बातें सुन के। तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बिल्कुल प्रदीप, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू।